जय माता दी। क्लास 10th का एक हम आज प्ले डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है द प्रपोजल बाय एंटोन चेकोव। ये जो है द प्रपोजल बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है जिसमें एंटोन चेकोव ने कुछ खास कैरेक्टर नहीं लिए हैं, सिर्फ 3 कैरेक्टर हैं। और आपको काफी अच्छा लगेगा कि वो किस तरीके से वो कैरेक्टर हैं आपस में लड़ाई कर रहे हैं। द प्रपोजल की बात करें तो प्रपोजल का मतलब समझते हो कि इसमें आपको एक्टिविटी दी गई है बिफोर यू रीड पार्ट में। द वर्ड प्रपोजल हैज सेवरल मीनिंग्स। मतलब प्रपोजल वर्ड के कुछ मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में कैन यू गेस व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रपोजल द प्ले इज अबाउट। सो द प्ले और द एक्ट ऑफ आस्किंग समवंस हैंड इन मैरिज। दैट मीन्स कि यहाँ पे विवाह प्रस्ताव की बात हो रही है कि यहाँ पे जो एक कैरेक्टर है वो एक लड़की का हाथ मांगने उसके घर जाता है। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 कैरेक्टर हैं। एक तो जो बॉय है, यंग मैन जिसे आप कह सकते हो, यंग मैन है जो कि जिसका हाथ मांगने के लिए जा रहा है लड़की का, वो और उनके फादर, बस वो 3 हैं। सो शुरू करते हैं हमारा। और ये एक रशियन राइटर है एंटोन चेकोव। सो यहाँ पे रशियन वेडिंग्स में क्या होता है और इंडियन वेडिंग्स में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफरेंस समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पे एक रशियन वेडिंग, इंडियन वेडिंग का तो आपको पता ही है। रशियन वेडिंग जो होती है वो किस तरीके से होती है वो यहाँ पे दिया हुआ है इस बॉक्स में। डू यू नो एनीथिंग अबाउट एन रशियन मैरिज सेरेमनी? रीड द आर्टिकल अबाउट ए रशियन वेडिंग। क्या आपको पता है कि किस तरीके की रशियन मैरिज सेरेमनी होती हैं? और ये आर्टिकल आप पढ़ोगे कि किस तरीके की रशियन वेडिंग्स होती हैं। प्रिपरेशंस फॉर अ रशियन वेडिंग। अ रशियन वेडिंग इज वेरी सिंपल। क्या क्या प्रिपरेशन करनी होती है रशियन वेडिंग के लिए? वो बहुत ही सिंपल होती हैं। द प्लानिंग ओनली इंक्लूड अरेंजिंग फॉर रिंग्स, ब्राइड्स ड्रेस, कार एंड अ रिसेप्शन। जो चीजें रशियन वेडिंग में जरूरत होती हैं अरेंज करने की वो सिर्फ हैं अंगूठियां, ब्राइड की ड्रेस मतलब दुल्हन की ड्रेस, कार्स और रिसेप्शन। Earlier, the bride's family paid for the reception, but nowadays brides and groom's family usually share expenses. पहले क्या होता था कि जो दुल्हन की फैमिली होती थी ना वही रिसेप्शन का खर्चा उठाती थी, लेकिन आजकल दूल्हा और दुल्हन दोनों की फैमिली जो होती हैं वो खर्चे को शेयर करती हैं, इक्वली शेयर करती हैं। ओके। रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days। सम वेडिंग्स लास्ट एज लॉन्ग एज वीक। मतलब जैसे इंडियन वेडिंग्स होती हैं कई बार 2 दिन में भी हो जाती हैं वो वेडिंग्स, और कई बार 1 वीक तक भी चलती हैं। तो इसी तरीके से रशियन वेडिंग्स का भी टाइमिंग ऐसे ही है कि यूजुअली ऐसा होता है कि 2 दिन और कई बार 1 हफ्ते भी चल जाती हैं। मतलब होता है ना कि कई फंक्शंस ऐसे होते हैं, कई लोग फंक्शंस ज्यादा दिनों तक रख लेते हैं तो वो 1 वीक तक फंक्शंस चलते रहते हैं। एंड द ओकेजन बिकम समथिंग टू रिमेम्बर फॉर ईयर्स। और ये ओकेजन होते हैं, ये कुछ ऐसे हो जाते हैं कि ये सालों तक याद रहते हैं। फिर द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज अ वेडिंग प्रोसेसन ऑफ सेवरल कार्स। और रशियन वेडिंग में जो नेसेसरी पार्ट ये होता है वेडिंग सेरेमनी का कि वेडिंग प्रोसेसन निकाला जाता है जो कि कार से निकाला जाता है। होता है ना कि आप जो प्रोसेसन निकालोगे उसमें कार्स होंगी और इस तरीके से वहां पे होता होगा। द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ग्रूम ब्राइड मेट बिफोर द वेडिंग a few times make posters, write speeches and organize contests। यहाँ पे क्या होता है कि जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं दूल्हे के दुल्हन के, वो कुछ टाइम पहले मतलब शादी के कुछ पहले कुछ बार मतलब फ्यू टाइम्स वो मिलते हैं और मिलकर वो स्पीचेस लिखते हैं, कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं, मतलब फंक्शन को ज्यादा अच्छा और यादगार बनाने के लिए। When the groom arrived to fetch the bride for the registration, he has to fight to get her। और जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन के लिए, दैट मीन्स कि वो शादी करने के लिए जैसे ही ग्रूम आता है ब्राइड के यहाँ पे, तो वहां पे उसको फाइट करना पड़ता है उसे पाने के लिए। फाइट मतलब कैसी फाइट? रशियंस यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट्स इन टॉल बिल्डिंग्स एंड द ग्रूम हैज टू क्लाइम सेवरल स्टेयर्स टू रीच हिज ब्राइड। सबसे पहले तो रशियन यूजुअली अपार्टमेंट्स में रहते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं। तो ग्रूम क्या करता है कि जैसे जैसे सीढ़ियां चढ़ता जाता है ब्राइड तक पहुंचने के लिए, तो कुछ सीढ़ियां तो उसे चढ़नी पड़ेंगी, और उसके लिए वो क्या करता है, बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर ए क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गो अप। जैसे जैसे वो सीढ़ियां चढ़ता है हर एक सीढ़ी पे उससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका आंसर उसको देने पे ही वो ऊपर जा सकता है, मतलब नेक्स्ट ईयर पे जा सकता है। द ब्राइड्स फ्रेंड आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस।
और जो दुल्हन के जो दोस्त होते हैं वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछते हैं ग्रूम से। सम टाइम अबाउट द ब्राइड, मतलब कुछ भी हो सकता है वो क्वेश्चंस में, जैसे कि दुल्हन के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई उसका फेवरेट क्या है, समथिंग जस्ट डिफिकल्ट रिडल्स, कई बार मतलब समटाइम जस्ट डिफिकल्ट रिडल्स, मतलब कुछ डिफिकल्ट सी पहेलियां पूछ लेते हैं। एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स, और दूल्हे को आंसर्स देने होते हैं उन रिडल्स के, उन क्वेश्चंस के। अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकता है दूल्हा। फॉर एग्जाम्पल ही मे बी शोन ए फ्यू फोटोज ऑफ बेबी गर्ल्स एंड ही मस्ट से विच वन हिज ब्राइड इज। और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पे यहाँ पे एक चीज दी गई है कि कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, जैसे फोटोज दिखाते हैं छोटी छोटी बेबी गर्ल्स की, और फिर उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी दुल्हन की छोटी जब वो थी, जब वो बेबी थी, तो वो कौन सी फोटो है। इफ ही guesses wrong he must pay cash to move ahead। और मतलब उसे सही आंसर दिया तो अगली स्टेयर्स पे जाएगा, अगर गलत आंसर दिया तो उसे कैश पे करना पड़ेगा, दैट मीन्स पैसे देने पड़ेंगे आगे बढ़ने के लिए। आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन द न्यू मैरिड कपल लीव द गेस्ट फॉर अ टूर ऑफ सिटी साइट्स। और जैसे ही मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद में जो न्यूली मैरिड कपल होता है वो सारे मेहमानों को छोड़कर वो सिटी का एक चक्कर लगाने के लिए चले जाते हैं। आफ्टर 2 or 3 hours ऑफ द सिटी टूर द कपल अराइव एट द रिसेप्शन। और 2-3 घंटे के बाद में मतलब सिटी का टूर करके जो कपल है वो रिसेप्शन पे पहुंचता है। द कपल साइट एट ए स्पेशली अरेंज टेबल विद देयर फैमिली फ्रेंड्स एंड इनवाइटेड गेस्ट। और वहां पे जो कपल है वो उस टेबल पे बैठता है जो कि पहले से अरेंज की गई होती है, वहां पे फैमिली फ्रेंड्स इनवाइटेड गेस्ट सब बैठे रहते हैं, वहां पे जाकर बैठते हैं वो। द रिसेप्शन स्टार्ट विद टोस्ट टू द कपल। और रिसेप्शन जो है वो स्टार्ट होती है, पहले टोस्ट करते हैं कपल के साथ में। होता है ना कि ए वेडिंग टोस्ट इज ए कस्टम वेयर ए क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव ऑफ द ग्रूम और द ब्राइड सेज a few words to wish the couple, then everyone raise their glass of wine and drink it up the same moment। टोस्ट कैसे होता है कि मतलब सबसे पहले ब्राइड या ग्रूम मतलब दुल्हन या दुल्हे की साइड से कोई इंसान खड़ा होता है, वो कुछ वर्ड्स बोलता है उनको विश करने के लिए, कपल को विश करने के लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। उसके बाद में सब खड़े हो जाते हैं और अपना वाइन का ग्लास लेते हैं और फिर उसको सेम मोमेंट पे सब साथ में पीते हैं। द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड। और उसके बाद में दूल्हा है जो दुल्हन को किस करता है। आफ्टर ए फ्यू टोस्ट पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड जनरली हैव फन। और इस तरीके से टोस्ट करने के बाद में सब मतलब इस तरीके से सब उसको उनको विश करने के बाद में अपना वाइन गिलास को एक साथ में सेम मोमेंट पे ड्रिंक इट अप करने के बाद में वो सब कुछ भी पी सकते हैं, खाते हैं, फन करते हैं। आफ्टर सम टाइम द ब्राइड गेट्स स्टोलन। और थोड़ी देर बाद में दुल्हन चुरा ली जाती है, दैट मीन्स कि उसको डिसअपियर कर देते हैं। शी डिसअपियर्स एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट लुकिंग फॉर हर ही इज आस्क्ड टू पे अ फीस। और जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ पे जूता छुपाई होती है, उस तरीके से वो जो जैसे ही वो दुल्हन को गायब करते हैं, डिसअपियर करते हैं, तो वो दुल्हा जो उसको ढूंढता है उसको पैसे देने पड़ते हैं। यूजुअली इट टू हिज फ्रेंड हु स्टोल द ब्राइड। और मोस्टली ऐसा होता है ना कि जूता छुपाई कौन करता है, सालियां करती हैं, तो इसी तरीके से जो उसको जो ब्राइड है उसको उसके फ्रेंड ही छुपाते हैं। देन देर आर द ब्राइड्स फ्रेंड दे स्टील द ब्राइड शूज। और उसके बाद में जो दुल्हन के दोस्त होते हैं वो दूल्हे के सॉरी दुल्हन के ही जूते चुराते हैं। द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू टू। और फिर ग्रूम उसके लिए भी पैसे पे करता है, पहले तो उसके दुल्हन को गायब कर दिया था उसके लिए पे करता है, फिर दुल्हन के जूतों के लिए गायब कर दिए तो उनके लिए पे करता है। एंड द गेस्ट एंजॉय वॉचिंग दीज टशल्स एंड कंटिन्यूइंग पार्टी। और ये जो गेस्ट वगैरह होते हैं वो तो इन सब चीजों को देख के, इन कॉन्टेस्ट वगैरह और इन सब को देख के और इंजॉय करते हैं और पार्टी चलती रहती है। इस तरीके से शादियां होती हैं। अपने इंडियन वेडिंग्स में भी इंजॉय करते हैं काफी कुछ, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे मतलब रशियन वेडिंग जो है वो काफी डिफरेंट है इंडियन वेडिंग से। तो यहाँ पे आप जो है इस तरीके से आप कंपेयर भी कर सकते हो जैसा कि इस बुक में दिया गया है। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि द प्रपोजल, जो कि यहाँ पे जो ओरिजिनल इसका टाइटल है, अ मैरिज प्रपोजल इज एन वन एक्ट प्ले अ फार्स बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामेटिस्ट एंटोन चेकोव। इट वाज रिटन इन 1888 to 1889। सो यहाँ पे रिटर्न डेट लिखी हुई है, साथ ही साथ में ये जो द प्रपोजल है ये रशियन राइटर और ड्रामेटिस्ट एंटोन चेकोव का लिखा गया है, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। और रशियन वेडिंग के बारे में यहाँ पे इसीलिए बताया गया है क्योंकि ये रशियन राइटर हैं। ओके
और इनका द प्रपोजल का ओरिजिनल जो टाइटल है वो अ मैरिज प्रपोजल, मतलब इसी से आप पता चल रहा है कि एक पर्सन लड़की का हाथ मांगने के लिए जाएगा. द प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ द वेल्दी फैमिलीज टू सीक टाइज विद अदर वेल्दी फैमिलीज टू इंक्रीज देयर स्टेट्स बाय एनकरेजिंग मैरिज दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस. ये प्ले में यही टेंडेंसी बताई गई है कि मोस्टली होता है ना कि वेल्दी फैमिलीज होती हैं वो वेल्दी फैमिली से ही नाता जोड़ती हैं. क्यों जोड़ती हैं? ताकि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उनको ध्यान में रखते हुए वो उन मैरिज को इनकरेज किया जाता है जिसमें कि आपस में सेम स्टेटस होता है. इवान लोमोव, a long time wealthy neighbor of Stephen Chubukov, also wealthy, comes to seek the hand of Chubukov's 25-year-old daughter Natalia. सो यहाँ पे क्या होता है, नातल्या कह सकते हो या नाटल्या कह सकते हो. तो यहाँ पे क्या है, इवॉन लोमोव है, एक वेल्दी नेबर है स्टीफन चुबुकोव का. तो लोमोव का जो नेबर है वो चुबुकोव है, वो भी वेल्दी है, दोनों वेल्दी हैं दैट मीन्स. और वो चुबुकोव की जो 25 साल की बेटी है नाटल्या उसका हाथ मांगने के लिए आता है. ऑल three are quarrelsome people and they quarrel over petty issues. The proposal is a danger of being forgotten amidst all these quarreling. और मतलब ये जो तीनों जो लोग हैं ना, जो यहाँ पर बताया है, लोमो, चुबुको और नाटल्या, ये तीनों ही बहुत ही ज्यादा लड़ाकू हैं. सो ये छोटी छोटी इश्यूज पे ही काफी लड़ते हैं और ये इस प्ले में प्रपोजल की जगह पे अपनी ही लड़ाई झगड़े में एक्चुअल जो काम होता है ना प्रपोजल का वो भूल जाते हैं. बट इकोनॉमिक गुड सेंस इंश्योर दैट द प्रपोजल इज मेड आफ्टर ऑल ऑल्दो द क्वारल परहैप्स कंटिन्यूज. ओके, लेकिन इकोनॉमिक गुड सेंस यही कहता है कि प्रपोजल हो जाना चाहिए, कि मतलब ये सारे क्वारलिंग में वो सारी चीजें जो हैं वो चलती रहती हैं. किस तरीके से चलती हैं और क्या होता है वो हम प्ले में देखते हैं. और बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्ले है जो यहाँ से स्टार्ट होता है. कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं पहले. स्टीफन स्टेपनोविच चुबुकोव. सो जो स्टीफन स्टेपनोविच चुबुकोव जो है इसको हम इसमें इस प्ले में हर जगह पे चुबुकोव लिखा हुआ मिलेगा आपको. सो चुबुकोव जो है एक लैंड ओनर है. नाटल्या स्टीपनोवा जो है ये इसको हम नाटल्या नाम से जानेंगे. ये इनकी बेटी है, दैट मीन्स चुबुकोव की बेटी है नाटल्या जो कि 25 साल की हैं. इवान वेसलविच लोमोव जो है ए नेबर ऑफ चुबुकोव, अ लार्ज एंड हार्टी बट वेरी सस्पिशियस लैंड ओनर. कि मतलब ये चुबुकोव के पड़ोसी हैं, काफी हार्टी हैं, सस्पिशियस लैंड ओनर हैं. दैट मीन्स कि यहाँ पे चुबुकोव, नाटल्या और लोमोवो ये 3 कैरेक्टर्स हैं. और यहाँ से हमारा प्ले शुरू होता है. एक ड्राइंग रूम है इन चुबुकोव हाउस. चुबुकोव के घर का ड्राइंग रूम दिखाया जाता है कि वहां पे अब लोमोव पहुंचेगा उनकी बेटी का हाथ मांगने. लोमोव एंटर्स वियरिंग ए ड्रेस जैकेट एंड व्हाइट ग्लव्स. चुबुकोव राइज टू मीट हिम. और लोमोव जैसे ही एंटर करता है उस ड्राइंग रूम में, चुबुकोव के ड्राइंग रूम में, उसने ड्रेस कैसी पहन रखी है कि जैकेट पहन रखी है, व्हाइट ग्लव्स पहन रखी है, मतलब अच्छे से ड्रेस स्टेप है. और चुबुकोव खड़ा होता है उससे बातचीत करने के लिए. ओके, सो स्टार्ट करते हैं अब हम. चुबुकोव. माय डियर फेलो, whom do I see? Ivan Vasilevich. I am extremely glad. Squeezes his hand. Now this is a surprise, my darling. How are you? चुबुकोव जैसे ही खड़ा होता है और उसके बाद में वो कहता है कि माय डियर फेलो, देखो कि कौन आया है. होता है ना कि कभी कभी कोई इंसान आता है तो इंसान कहता है कि देखो कौन आया है. दैट मीन्स इवान वेसलविच आया है. दैट मीन्स यहाँ पे लोमोव की बात हो रही है. सो वो कहते हैं कि मैं काफी खुश हूं और ये मेरे लिए काफी सरप्राइज है. माय डार्लिंग, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड यूज कर रहा है यहाँ पे चुबुकोव. और हाउ आर यू से पूछता है लोमोव से, तुम कैसे हो. लोमोव आंसर करता है थैंक यू. एंड हाउ मैनी यू बी गेटिंग ऑन. और वो उसे भी वही पूछते हैं कि धन्यवाद, और हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, तुम्हारा कैसा चल रहा है. चुबुकोव. वी जस्ट गेट अलोंग समहाउ माय एंजल, थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन. तो होता है ना कि हाँ भाई अच्छा खासा चल रहा है तुम्हारे प्रेयर्स से, तुम्हारी प्रार्थनाओं से, सब आप ही का आशीर्वाद है, लाइक दिस.
तो इसी तरीके से कहते हैं आपकी प्रेयर से सब अच्छा चल रहा है, एंड सो ऑन, एंड सिट डाउन प्लीज डू। चुबुको कहते हैं कि अब बैठो। नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स माय डार्लिंग, कि तुम्हें पता है कि तुम्हें अपने पड़ोसियों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम बाद में आए हैं लोमो, इसलिए चुबुको कह रहे हैं माय डियर फेलो यू आर सो फॉर्मल इन योर गेटअप। चुबुको ये भी कहते हैं कि तुम काफी फॉर्मल से लग रहे हो अपने गेटअप से, इवनिंग ड्रेस ग्लोव्स एंड सो ऑन, की मतलब काफी तैयार शैयार हो रखे हो, ग्लव्स पहन रखे हैं। कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माई ट्रेजर, और वो काफी अच्छे वर्ड्स यूज करते हुए फिर कहते हैं कि मेरे ट्रेजर, क्या तुम कहीं पे जा रहे हो? लोमो नो आई हैव ओनली कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच। सो वो कहता है कि लोमो क्या कहता है कि उसे चुबुको को कहता है कि बस मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। चुबुको देन व्हाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माई प्रीशियस एज इफ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ई विजिट। तो फिर चुबुको कहता है कि लेकिन आपने ऐसा ड्रेसअप क्यों किया है कि जैसे कि तुम न्यू ईयर विजिट पे होता है ना, तैयार से तैयार होके जाते हैं, तो उस तरीके से लग रहे हो। लोमो क्या कहता है इस पे, वेल यू सी इट्स लाइक दिस, टेक हिज आर्म, आई हैव कम टू यू ऑनर स्टीफन स्टेपनोविच टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट, कि मतलब मैं तो सिर्फ तुम्हें ही देखने के लिए आया हूँ, मतलब दैट मीन्स कि मैं तुम्हारे पास ही आया हूँ, और not once or twice have I already have the privilege of applying to you for help and you have always so to speak, कि मतलब और मैं पहले भी आया हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए और तुम हमेशा मेरी हेल्प करते हो। आई मस्ट आस्क यू पार्डन, आई एम गेटिंग एक्साइटेड, आई शैल ड्रिंक सम वाटर ऑनर स्टीफन स्टेपनोविच। और अब यहाँ पे क्या होता है कि वो ऑर्डर करता है कि मुझे कुछ पानी मिलेगा, और मैं काफी एक्साइटेड हो रहा हूँ कि मतलब वो कुछ बात करने जा रहा है, तो वो पानी पीता है। फिर क्या कहता है चुबुको, क्या कहता है एक साइड में जाकर क्या कहता है कि भाई वो उससे कुछ हेल्प मांगने के लिए आया है और काफी एक्साइटेड भी हो रहा है और पानी भी मांग रहा है, तो मतलब कुछ गड़बड़ हो सकती है। सो चुबुको को क्या लग रहा है, अब साइड में जाते हुए वो क्या बोल रहा है, ही इज कम टू बोरो मनी, होता है ना कि ऑडियंस को बताने के लिए, लेकिन लोमो को नहीं बताना चाहता, इसलिए साइड में जाकर चुबुको क्या कहते हैं कि ये शायद पैसे उधार लेने के लिए आया है। शैंट गिव हिम एनी अलाउड, वॉट इज इट माई ब्यूटी, तो वो शैल नॉट, मतलब मैं इसको कुछ भी पैसे नहीं दूंगा, मे बी ये पैसे उधार लेने के लिए आया है। फिर जोर से कहता है कि क्या काम है माई ब्यूटी, तो लोमो कहता है यू सी ऑनर्ड स्टेपनिच, आई बैग पार्डन स्टेपन ऑनरिच, I mean, I am awfully excited, as you will please notice. In short, you alone can help me, though I don't deserve it, of course, and haven't any right to count on your assistance. अब लोमो क्या है कि उसका नाम जो है स्टेपनोविच का वो सही से नहीं ले पा रहा है, क्योंकि वही है ना कि एक्साइटेड है वो काफी, तो वो कहता है कि मुझे माफ करना, मतलब मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मेरे से ठीक से आपका नाम भी नहीं लिया जा रहा, लेकिन आप ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो, और मैं शायद ये डिजर्व भी नहीं करता हूँ, और मतलब मेरे को शायद ये राइट भी नहीं है कि तुम मेरी जो डिजायर है वो कंप्लीट करो या मेरी इसमें हेल्प करो। चुबुको, ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पिट इट आउट वेल। तो चुबुको कहता है कि भाई गोल गोल क्यों घुमा रहे हो बात को, जो कहना है वो कहो। लोमो, वन मोमेंट, दिस वेरी मिनट, द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नाटल्या स्टेपनोवना इन मैरिज। वो क्या कहता है कि भाई फटाफट में वो फिर क्या कहता है कि मतलब पहले तो वो काफी एक्साइटेड होता है, तो फटाफट वो सीधा टू द पॉइंट आता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हारी बेटी नटल्या का हाथ मांगने के लिए। सो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि लोमो जो है वो किस तरीके से एक एज्ड पर्सन है, जो कि ये चुबुको है, इसके घर पे आया है, और ये ड्राइंग रूम का सीन है और ये आपस में बात कर रहे हैं। अब चुबुको क्या कहता है, जॉयफुली, बाय जॉ इवान वैशलविच, से इट अगेन, आई डिडंट हियर इट ऑल। तो वो मतलब इतना खुश होता है चुबुको कि ये मेरी बेटी का हाथ मांगने आया है, तो वो कहता है कि मैंने ठीक से नहीं सुना, वापस से बताओ। तो लोमो क्या कहता है, आई हैव द ऑनर टू आस्क, फिर वो स्टार्ट करता है वापस से बोलना। चुबुको बीच में इंटरप्ट करते हुए कहता है, माई डियर फेलो, I am so glad and so on. Yes, indeed, and all that sort of thing. Embarrasses and kisses, Lomo. I have been hoping for it for a long time. It's been my
कंटिन्यूअल डिजायर। तो मतलब वो भी काफी खुश होता है चुबू को, और वो इंटरप्ट करते हुए बीच में कहता है मैं काफी खुश हूँ। उसको कभी गले लगा रहा है, कभी किस कर रहा है लोमो को, और वो कहता है कि मैं काफी टाइम से यही सोच रहा था, लेकिन मतलब काफी टाइम बाद में उसकी ये डिजायर कंप्लीट हुई है। सॉरी, Sad said tear, and I have always loved you, my angel, and if you were my own son। तो मतलब इस तरीके से आंसू आते हुए वो क्या कहता है कि मतलब मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता हूँ माय एंजल, और इस तरीके से पसंद करता हूँ, इस तरीके से प्यार करता हूँ जैसे खुद के बेटे को करते हैं। मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन एंड सो मच होप। कि फिर आशीर्वाद देता है वो कि भगवान तुम्हें हेल्प लव सब कुछ प्रोवाइड करे। वॉट एम आई बिहेविंग इन दिस आइडेंटिक वे फॉर आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय। और मतलब मैं इस तरीके से इस वे में जो भी बिहेव कर रहा हूँ, मैं मतलब खुशी के मारे अपना बैलेंस खो चुका हूँ। एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, ओह विद ऑल माई सोल आई विल गो एंड कॉल नताशा एंड ऑल दैट। कि वो मतलब इतना खुश है, और वो कहता है कि मतलब मैं जाता हूँ अपनी बेटी को बुलाता हूँ एंड ऑल दैट। लोमो greatly moved honored Stephen Stepanovich, do you think I may count on her consent। कि मतलब लोमो कहता है कि मतलब तुम सोचते हो कि मतलब मैं उससे कॉन्सेंट लूं, कि मतलब सहमति लूं। चुबुको, why of course my darling, and if she won't consent she is in love egged, she is like a love sick cat and so on shall not be long। कि मतलब हाँ कि वो इस पे क्यों नहीं कंसेंट प्रोवाइड करेगी, कि मतलब वो भी मतलब एकदम तुम्हें लाइक करती है, लाइक लव सिक कैट, और एंड सो ऑन वो सब कुछ बताता है। शांट बी लॉन्ग, फिर वहां से चला जाता है। फिर लोमो क्या कहता है, इट्स कोल्ड आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर जस्ट एज इफ आई वुड गो गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी। कि दैट मीन्स कि वो जैसे ही नाटल्या को बुलाने के लिए चुबू को जाता है, और उसको काफी पहले भी काफी नर्वसनेस होती है। तो लोमो जो है उसको ऐसा लगता है कि एक तो ठंड है, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ठंड के मारे में कांप रहा हूँ। और होता है ना जैसे एग्जामिनेशन पेपर के एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे होते हो और इस तरीके से आपको डर लग रहा होता है, इस तरीके की फीलिंग लोमो को आ रही होती है। द ग्रेट थिंग इज आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप if I give myself time to think, to hesitate, to talk a lot, to look for an idol or for real love, then I will never get married। वो इतना मतलब वो ज्यादा सोच रहा है कि अगर मैंने इस तरीके से सोचा कि मैंने पहले अपना माइंड बनाऊं, मैं पहले सोचूं, हेजिटेट और बात करने के बारे में सोचूं, या फिर आइडल टाइम के बारे में सोचूं, तो और रियल लव के बारे में सोचूं, तो हो सकता है मैं मेरी कभी शादी नहीं हो। दैट मीन्स कि इतना कुछ मैं नहीं सोच रहा हूँ, जस्ट मैंने नाटल्या का हाथ वैसे ही मांग लिया है जस्ट फॉर मैरिज। बट इट्स कॉल्ड नाटल्या स्टीपनोवना इज एक्सीलेंट हाउसकीपर। क्यों? क्योंकि मतलब ठीक है वो एक एक्सीलेंट हाउसकीपर है, नॉट बैड लुकिंग, अच्छी खासी दिखती है, बुरी नहीं दिखती है, वेल एजुकेटेड है, तो ठीक है। वॉट मोर डू आई वॉन्ट, और मैं चाहता ही क्या हूँ। बट आई एम गेटिंग ए नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, लेकिन मेरे कानों में एकदम नॉइज सी हो रही है एक्साइटमेंट के मारे। फिर वो पानी पीता है, एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी। और मतलब ये इम्पॉसिबल सा ही है मेरे लिए कि मैं शादी ना करूं। दैट मीन्स कि ये ठीक है, मैं इतना ज्यादा टाइम लूंगा तो मे भी हो सकता है मेरी कभी शादी नहीं हो। तो नाटल्या जो है वो ठीक है मेरे लिए। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम लिया तो क्योंकि अब मैं पहले से ही 35 साल का हो चुका हूँ, अ क्रिटिकल एज सो टू स्पीक। इन द सेकंड प्लेस आई ओट टू लेड ए क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। एक तो मैं 35 का हो चुका हूँ, दूसरी चीज मैं एक शांति और भरी और रेगुलर लाइफ जीना चाहता हूँ। आई सफर फ्रॉम पाल्पिटेशंस, आई एम excitable and always getting awfully upset at this very moment my lips are trembling। और फिर क्या है कि वो पाल्पिटेशन से भी सफर कर रहा है, दैट मीन्स कि एक्साइट हो जाता है या फिर अपसेट हो जाता है, उसके लिप्स जो हैं ट्रेम्बलिंग करने लग जाते हैं। देयर इज अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो, राइट आईब्रो में उसको थोड़ा सा जैसे होता है ना फड़कना, तो कुछ हलचल सी हो रही है आईब्रो में। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज वे आई स्लीप, और सबसे बुरी चीज जो है मैं सोता कैसे हूँ। I no sooner get into bed and begin to go off when suddenly something in my left side gives a pull।
दैट मीन्स कि वो अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है कि अब मैंने मेरे साथ ऐसा सब कुछ होता है, और तो भी अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो मतलब मेरी एज जो है वो निकल जाएगी। जैसे कि अब मैं सोता हूँ तो क्या होता है कि जैसे ही मैं बेड में जाता हूँ, सोने वाला होता हूँ, तो मेरी लेफ्ट साइड में कुछ होने लगता है, ऐसे लगता है कि मुझे कुछ खींच रहा है अंदर से। आई कैन फील इट माई शोल्डर्स एंड हेड। उसके बाद में मैं वो चीज जो है वो मेरे कंधे में भी फील करता हूँ, मेरे सर में फील करता हूँ। आई जंप अप लाइक ए लुनाटिक, वॉक अबाउट अ बिट एंड लाई डाउन अगेन। और फिर मैं पागलों की तरह चलता हूँ, वॉक करता हूँ थोड़ा सा, जंप करके मैं बेड से उतर जाता हूँ, फिर थोड़ा वॉक करता हूँ और फिर वापस सोने की कोशिश करता हूँ। बट एज सुन एज आई बिगेन टू गो ऑफ टू स्लीप देर इज अनदर पुल। और जैसे ही मैं वापस से सोने वाला होता हूँ, फिर से मुझे वैसा ही पुल जो है कि अंदर से कुछ खींच रहा है, ऐसा फील होता है। एंड दिस में हैपन 20 टाइम्स। और मेरे साथ में सोने से पहले ये कोई 20 बार होता है। नाटल्या स्टेपनोवा कम्स इन। और इतने में नाटल्या जो है ये सब कुछ जो सोच रहा होता है कि भाई मैं 35 का हो गया हूँ, क्रिटिकल मेरी एज है, कि मतलब इससे ज्यादा अब मैं क्या ही होऊंगा, इसके बाद में शादी नहीं होगी, पाल्पिटेशन से मैं सफर करता हूँ, और मैं एक रेगुलर लाइफ चाहता हूँ, इसलिए मुझे शादी कर लेनी चाहिए। ये सब कुछ मन में सोच रहा होता है, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा होता है। इतने में नाटल्या आ जाती है। फिर नाटल्या क्या कहती है, वेल there it's you and papa said go, there is a merchant come from for his goods, how do you do Ivan Vasilevich। अब नाटल्या क्या कहती है, अच्छा ये तुम हो, पापा तो कह रहे थे कि कोई मर्चेंट आया है अपने सामान के लिए। और फिर वो उसको देख के कहती है कि तुम कैसे हो इवान वेशलविच, दैट मीन्स कि लोमो से पूछ रही है। लोमो आंसर करता है हाउ डू यू डू ऑनर नाटल्या स्टेपनोवना। सो वो भी उसी से वही पूछता है कि तुम्हारा कैसा चल रहा है। नाटल्या यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन एंड नेग्लिज। दैट मीन्स कि नाटल्या जो है वो अपने जो भी है नाइट गाउन टाइप का पहन रखा है, उसके ऊपर से एप्रन पहन रखा है, तो वो उसके लिए माफी मांग रही है कि वो काफी कैजुअल कपड़ों में या फिर जो भी वो काम कर रही थी वहां से वो सीधा आ रही है उससे मिलने के लिए। वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, कि हम जो थे वो मटर छील रहे थे सुखाने के लिए। वाई हैवेंट यू बीन हेयर फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, और तुम काफी टाइम से यहाँ पे नहीं आए हो, क्यों। सिट डाउन, दे सीट देमसेल्फ। और फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। वोंट यू हैव सम लंच, कि तो या तुमने लंच नहीं किया है। लोमो नो थैंक यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी, कि नहीं मैंने लंच कर लिया है। नाटल्या देन स्मोक, हेयर आर द मैचेस। तो वो स्मोक करने के लिए पूछती है नाटल्या। द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ बट यस्टरडे इट वाज सो वेट दैट द वर्कमैन डिडंट डू एनीथिंग ऑल डे। तो वो कहती है कि आज तो वेदर काफी अच्छा है, लेकिन कल काफी गीला था मौसम, मतलब बारिश वाला था, तो किसी ने काम नहीं किया पूरे दिन, कोई भी वर्कमैन काम नहीं कर पाया। हाउ मच हे हैव यू stacked, just think I felt greedy and had a whole field cut, and now I am not at all pleased about it because I am afraid my hay may rot। कि मतलब तुमने कितना अपना जो वो क्या कहती है कि तुम्हारा जो है वो कितना स्टैग हो चुका है, कितना काट चुके हो, कि मैंने अपना जो फील्ड है वो मोस्टली होल फील्ड कट डाउन करवा लिया है, क्योंकि मैं लालची हो गई थी, क्योंकि इसलिए लालची हो गई थी कि सारा काम निबट जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने सारा हे तो कटवा दिया है, लेकिन वेदर इस तरीके का हो गया है, सो अब मुझे सही नहीं लग रहा है कि मे बी मेरी सारा जो हे है वो खराब हो जाएगा, जो भी घास फूस है वो पूरा खराब हो जाने वाला है। आई ought टू हैव वेटेड अ बिट, मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। बट व्हाट्स दिस, वाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस। फिर वो मतलब खेतों की फील्ड्स की बात करते हुए सीधा इस चीज पे आ जाती है कि भाई ये क्या है, तुम अपनी इवनिंग ड्रेस में क्यों हो, मतलब इस तरीके से फॉर्मल ड्रेसअप क्यों कर रखा है। वेल आई नेवर आर यू गोइंग टू ए बॉल और वॉट, कि मतलब क्या तुम किसी पार्टी वार्टी में जा रहे हो, डांस पार्टी में जा रहे हो। दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, टेल मी वाई आर यू गोट अप लाइक दैट। सो मतलब वो कहते हैं कि अच्छे लग रहे हो, लेकिन बताओ तुम किस लिए इस तरीके से तैयार हुए हो। वो लोमो से पूछती है, तो लोमो आंसर करता है एक्साइटेडली, यू सी ऑनर नाटल्या स्टेपनोवना, the fact is I have made up my mind to ask you to hear me out. Of course you will be surprised and perhaps even angry, but aside it's awfully cold। सो नाटल्या को वो कहता है कि हाँ मैंने कुछ अपना माइंड बनाया है, और अगर तुम मेरी बात सुन के मे बी तुम सरप्राइज हो जाओ और मे बी तुम्हें गुस्सा भी आ जाए, क्योंकि भाई वो हाथ मांगने वाला था। सो फिर साइड में जाते हुए कहता है कि काफी ठंड है। नाटल्या व्हाट्स द मैटर, पॉज, वेल। तो वो पूछती है कि क्या हुआ।
लोमो कहता है आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, यू मस्ट नो ऑनर नाटल्या स्टेपनोवना दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड इन फैक्ट। तो वो लोमो कहता है नाटल्या से कि शॉर्ट में मैं कहूं तो नाटल्या कि बचपन से इनफैक्ट हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली, बचपन से हम एक दूसरे को जानते हैं, तुम्हारी फैमिलीज को जानते हैं। माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड फ्रॉम होम एज यू नो आई इनहेरिटेड माई लैंड, ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट ऑफ योर फादर एंड योर लेट मदर। तो वो कहता है कि हमारी फैमिलीज भी एक दूसरे को जानती थी, जैसे कि मेरी जो अभी खत्म हो गई हैं, मर चुकी हैं, वो आंट और उसके हस्बैंड जो थे वो उनकी जो जमीन है वो मेरे पास है। इनहेरिटेड, जो आई इनहेरिटेड माई लैंड, वो लैंड अब मेरे पास है जो उनके पास थी। और वो भी ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर, और मेरी आंट और उनके फादर काफी रिस्पेक्ट करते थे किसकी, फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर। सो तुम्हारे फादर की, तुम्हारी जो मदर, क्योंकि नाटल्या की मदर नहीं है, तो तुम्हारी फादर और तुम्हारे मदर दोनों के लिए काफी रिस्पेक्ट थी मेरे अंकल आंट को। द लोमो एंड चुबुकोज हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली, और हमेशा से ही लोमो और चुबुकोज, दैट मीन्स दोनों फैमिलियां काफी फ्रेंडली रही हैं। एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेट रिगार्ड फॉर ईच अदर, और मुझे ये कहना ही पड़ेगा कि काफी अच्छा अफेक्शनेट और काफी अच्छा एक दूसरे के लिए रिगार्ड था उनके मन में। एंड एज यू नो माई लैंड इज ए नियर नेबर ऑफ योर्स, यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सन मिडोज टच योर बिर्च वुड्स। सो वो क्या कहता है, और साथ में हम एक दूसरे के नेबर्स हैं, लैंड में भी हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, क्योंकि हमारे दोनों की जमीन पास पास में है। जैसे कि मेरी जो ऑक्सन मीडोज है वो तुम्हारी बिर्चवुड के पास में है। ऑक्सन मीडोज मतलब जहाँ पे जो होता है ना कि चरवाहा, जो चारागाह होता है, कि जो एनिमल्स वगैरह होते हैं वो वहां पे जाकर चरते हैं। और बिर्च वुड मतलब कि जहाँ पे बिर्च के बहुत सारे ट्रीज हों। तो वो कहता है ऑक्सन मीडोज जो उनका फील्ड है, वो जो नाटल्या का बिर्च वुड्स हैं वो पास पास में है। नाटल्या अब कहती है एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू, यू से माई ऑक्सन मीडोज बट आर दे योर्स। नाटल्या इस पे कहती है ओ तुमने कहा मेरी ऑक्सन मीडोज, दैट मीन्स कि ऑक्सन मीडोज तुम्हारी हैं। लोमो यस माइन, लोमो कहता है मेरी है। नाटल्या व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ऑक्सन मीडोज आर आर्स नॉट योर्स। नाटल्या कहती है ऑक्सन मीडोज जो लैंड है वो हमारी है ना कि तुम्हारी। लोमो कहता है नो मेरी है। ऑनर्ड नाटल्या स्टेपनोवना, इस पे नाटल्या क्या कहती है, वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट। नाटल्या कहती है ये तो मुझे पता ही नहीं था, तो तुम ये कैसे साबित करोगे कि मतलब ये वो तुम्हारी है। लोमो हाउ आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मीडोज विच आर वेज्ड इन बिटवीन योर बिर्च वुड्स एंड बर्न्ट मार्श। सो वो कहता है कि ऑक्शन मिडोज, वो ऑक्शन मिडोज जो कि तुम्हारी बिर्चवुड और दूसरी तरफ जो बर्न्ट मार्श है उसके बीच में जो ऑक्शन मिडोज हैं वो मेरी हैं। नाटल्या यस यस दे आर आर्स, वो कहते हैं हाँ मैं भी उन्हीं ऑक्शन मिडोज की बात कर रही हूँ जो कि बिर्चवुड्स और बर्न्ट मार्श के बीच में है, वो हमारी हैं। लोमो नो यू आर मिस्टेकन ऑनर्ड नाटल्या स्टेपनोवना, यू दे आर माइन। तो लोमो कहता है नहीं तुम गलती हुई है, वो हमारी हैं, मतलब आपस में वो लड़ रहे हैं। यहाँ से अच्छी वाली फाइटिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था कि ये तीनों ही काफी लड़ाकू हैं। सो यहाँ पे ये दोनों लड़ रहे हैं, बाद में एंट्री होगी इनके फादर की भी, और ये इस पे ऑक्सन मिडोज और बिर्चवुड पे लड़ रहे हैं, नॉट बिर्चवुड पे, ऑक्सन मिडोज पे लड़ रहे हैं। नाटल्या जस्ट थिंक इवान वेसलविच हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, कि मतलब बताओ कि सोचो कि वो कब से तुम्हारी हो गई। नाटल्या पूछती है उससे। लोमो कहता है हाउ लॉन्ग, एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर। लोमो कहता है कि पूछ क्या रही हो कि मतलब कब से ऑक्सन मिडोज हमारी हैं, जब से मुझे याद है तब से हैं हमारी। नाटल्या रियली यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट, नाटल्या कह रही मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा, रियली वो तुम्हारी हैं। लोमो but you can see from the document honored Natalia Stepanova na auction meadows it's true were once the subject of dispute but now everybody knows that they are mine। कि वो कहता है कि नाटल्या वो हमारी हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। ये सच है कि उस पे एक बार डिस्प्यूट चल रहा था, लेकिन अब सब जानते हैं कि वो हमारी है। there is nothing to argue about, you may see my aunt's grandmother gave the free use of these meadows in
perpetuity to the peasants of your father's grandfather. In return for this they were to make bricks for her. वो कहता है कि और इस पे बहस करने जैसा कुछ है नहीं है। देखो, मेरी आंटी की ग्रैंड मदर मतलब मेरी आंटी की दादी ने ये जो मिडोज है वो दी थी किसको? तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर को, कि मतलब तुम्हारे पिताजी के दादाजी को, कि जो फार्मर्स थे उनको वैसे ही दी थी। उसके बदले में वो उसको उसके लिए, दैट मीन्स मेरी आंट की ग्रैंड मदर के लिए वो ईंटें बनाया करते थे। द पीजेंट्स बिलोंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर हैड द फ्री यूज ऑफ मिडोज फॉर 40 ईयर्स। और जो तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर थे ना, उनके जो किसान थे, उन्होंने इस ऑक्शन विडो को 40 साल तक फ्री में यूज किया। and had got into the habit of regarding them as their own when it happened that, और उनको ये आदत हो गई थी फ्री में इस चीज को ऑन करने की, और इसलिए ये सब कुछ हुआ कि डिस्प्यूट चला और एट लास्ट वो हमारी ही है। नाटल्या कहती है नो, it isn't at all like that. Both grandfather and great grandfather reckoned that their land extended to burnt marsh, which means that auction meadows were ours. वो कहती है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे जो ग्रैंडफादर हैं और ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने हमेशा ही कहा है कि हमारी जो जमीन है वो बर्ंट मार्श तक है। दैट मीन्स कि बीच में जो ऑक्शन मीडोज आते हैं वो भी हमारे ही हैं, क्योंकि बिर्च वुड से लेकर बर्ंट मार्श तक जितनी भी जमीन है वो हमारी है। तो ऑक्शन मीडोज भी हमारे हुए। आई डोंट सी दैट देयर इज टू आर्ग्यू अबाउट, और इट्स सिंपली सिली, और इसमें आर्ग्यू करने जैसा कुछ भी नहीं है, ये तो मूर्खता की बात है। इस पे लोमोव क्या कहता है? आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स नाटल्या स्टेप नोवना। वो कहता है नाटल्या को कि मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ भाई। नाटल्या नो, यू आर सिंपली जोकिंग और मेकिंग फन ऑफ मी, कि तुम मजाक कर रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो बस। What a surprise, you have had the land for nearly 300 years and then we are suddenly told that it isn't ours। कि वो कहते हैं कि ये तो वो जोक हो गया ना कि हमें 300 साल से हम जो लैंड हमारी थी वो सडनली तुम कहते हो कि वो हमारी नहीं है। इवान वेसलविच, आई कैन हार्डली बिलीव माई ओन ईयर्स, दिस मेडोज आरंट वर्थ मच टू मी। कि वो इवान को कहती है, मतलब लोमो को कहती है कि मेरे कानों को विश्वास नहीं हो रहा कि मिडोज जो है वो कुछ ज्यादा पैसों की नहीं है, वर्थ मच टू मी, मेरे लिए कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। दे ओनली कम टू 5 डेसिएंटीज, दैट डेसिएंटीन्स का मतलब है कि यहाँ पे जो रशियन करेंसी है वो बताई गई है, एंड आर वर्थ परहैप्स 300 रूबल्स। कि जो यहाँ पे करेंसी के साथ में उनका जो 5 डेसिएंटीन्स का मतलब है कि जो एकड़्स में जैसे जमीन बताते हैं, वैसे रशियन जो है लैंग्वेज यहाँ पे यूज की गई है कि जिस वे से वो मापते हैं। तो वो कहती है कि वो 5 डेसिएंटीन्स की ही है और वो 300 रूबल्स की होगी। बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, कि मतलब इसका मतलब दैट मीन्स कि वो कुछ ज्यादा महंगी नहीं है, लेकिन बात तो अनफेयरनेस की है कि है वो हमारी, वो बड़ी चीज नहीं है, ज्यादा कीमत भी नहीं है, लेकिन तुम अनफेयर बातें कर रहे हो। सी वोट यू विल, आई कैन स्टैंड अनफेयरनेस, सो आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, कि मैं मतलब गलत चीज का साथ नहीं दे सकती। लोमो, हेयर मी आउट, आई इम्प्लोर यू, द पीजेंट्स ऑफ योर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर, एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ explaining to you, used to bake bricks for my aunt's grandmother. Now my aunt's grandmother wishing to make them a peasant, सो वो प्लेजेंट वो सारी चीजें वो वापस से बताता है कि तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर के पीजेंट्स को मेरी आंट की ग्रैंड मदर ने ये जमीन दी थी, और वो जो फार्मर्स थे वो मेरी आंट की ग्रैंड मदर के लिए ब्रिक्स बनाया करते थे। मैंने जैसा कि तुम्हें पहले बता दिया है। नाटल्या, आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ दिस अबाउट आंट्स एंड ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंड मदर्स, द मिडोज आर अर्थ, दैट्स ऑल। कि नाटल्या कहती है मुझे कोई हेड टेल मतलब शुरू एंड ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ना तुम्हारी आंट ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर क्या गाए जा रहे हो ये भी समझ में नहीं आ रहा, बस सीधी सी बात ये है कि मिडोज हमारी हैं, दैट्स ऑल। लोमो, माइन। लोमो कहता है नहीं मेरी है। आर्स, you can go on proving it for 2 days on and you can go and put on 15 dress jackets, but I tell you they are ours, ours, ours। वो कहती है कि तुम ये चीज प्रूव करोगे, 2 दिन तक जाओ, उसके बाद में 15 ड्रेस जैकेट्स चेंज करो, चाहे कुछ भी करो, लास्ट में मैं यही कहूंगी कि तुम जो तुम्हारी जो जिस
जिसे तुम अपना कह रहे हो ऑक्सन मीडोज, वो हमारी हैं, हमारी हैं। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनीथिंग ऑफ माइन, सो देयर, कि ना मैं तुम्हारा कुछ चाहती हूँ, ना मैं तुम्हें अपना कुछ देना चाहती हूँ। दैट मीन्स कि ना मैं तुमसे तुम्हारी जमीन ले रही हूँ, ना मैं अपनी जमीन तुम्हें दे सकती हूँ। Lomo, Natalia Stepanovna, I don't want the meadows, but I am acting on principles, कि मुझे भी meadows चाहिए नहीं, लेकिन मैं तो अपने सिद्धांतों पे चल रहा हूँ। If you like, I will make you a present of them. और अगर वो तुम्हें चाहिए, तुम्हें पसंद है meadows, तो मैं तुम्हें गिफ्ट में दे सकता हूँ। Natalia, I can make you a present of them myself because you are they are mine. Your behavior, Ivan Vasilevich, is strange to say the least. Up to this, we have always thought of you as a good neighbor, a friend. Last year, we lent you our threshing machine, although on that account we have to put off our own threshing till November. But you behave to us as if we were gypsies. तो वो क्या कह रही है नाटल्या इस पे कि अच्छा तुम हमारी चीज, मतलब मेरी चीज मुझे ही गिफ्ट में दोगे, क्योंकि मिडोज तो हमारी है और तुम्हारा बिहेवियर, हम तो तुम्हें एक अच्छा पड़ोसी समझते थे, लेकिन और एक दोस्त समझते थे। लास्ट ईयर हमने तुम्हें थ्रेसिंग मशीन भी दी थी तुम्हारी फसल के लिए, जबकि हमारी खुद की फसल जो थी वो हमने डिले की थी, वो नवंबर तक हमने नहीं की थी, और हमने इंस्टेड हमने तुम्हें हमारी थ्रेसिंग मशीन दी, और अब तुम हमारे साथ ही ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे हम जिप्सीज हों कोई। गिविंग मी माई ओन लैंड, मेरे को मेरी जमीन दे रहे हो। इंडीड नो रियली दैट्स नॉट एट ऑल नेबरली इन माई ओपिनियन, इट्स इवन इम्प्यूडेंट इफ यू वॉन्ट टू नो। सो वो कहते हैं कि मतलब इस तरीके से तुम रिएक्ट कर रहे हो जैसे हम जिप्सीज हो, तुम हमारी लैंड हमें ही गिफ्ट में दोगे, तुम एक अच्छे तो पड़ोसी तो हो नहीं हो, मेरे ओपिनियन में तो तुम बिल्कुल ही बेकार हो, मतलब उसको गलत कहती हैं। लोमो, देन यू मेक आउट दैट आई एम ए लैंड ग्रैबर। मैडम, नेवर इन माई लाइफ हैव आई ग्रैब्ड anybody else land and I shan't allow anybody to excuse me to having done so. सो लोमो क्या कहता है, अच्छा तुम क्या कह रही हो कि मैं एक लैंड ग्रैबर हूँ, दैट मीन्स मैं क्या कोई दूसरों की जमीनें हड़पता हूँ। मैडम, मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया है, और मैं किसी को अपनी लैंड लेने भी नहीं दूंगा, और मैंने किसी की लैंड ग्रैब भी नहीं किया है। क्विकली स्टेप टू द कैरेफ एंड ड्रिंक्स मोर वाटर। उसके बाद में फिर से वो जग में से थोड़ा सा पानी लेता है। ऑक्सन मीडोज आर माइन, और फिर लोमोव कहता है कि ऑक्सन मीडोज मेरी है। नाटल्या, इट्स नॉट ट्रू, दे आर आर्स। नाटल्या कहती है ये सही नहीं है, ये हमारी है। लोमोव फिर कहता है मेरी है। फिर क्या होता है, तो यहाँ पे आप इस सीन में देख सकते हो कि पहले सीन में था कि लोमोव और चुबुको बात कर रहे थे, अब लोमोव और नाटल्या यहाँ पे बहस कर रहे हैं। नाटल्या, इट्स नॉट ट्रू, आई विल प्रूव इट, आई विल सेंड माई मूवर्स आउट ऑफ द मिडोज दिस वेरी डे, आउट टू दिस मिडोज, टू द मिडोज। नाटल्या क्या कह रही है कि ये सही नहीं है, दैट मीन्स ऑक्सन मिडोज तुम्हारी नहीं है, मैं इसे प्रूव कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे मूवर्स जो कि घास वगैरह जो होता है ना कि मशीन से हटाते हैं, उनको कहते हैं मोवर्स, उनको मैं भेजूंगी आज ही मिडोज में काम करने के लिए। लोमो, व्हाट? नाटल्या, माई मोवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे, और मैं अपने मोवर्स को आज ही भेजूंगी। लोमो कहता है आई विल गेट इट टू दैम इन द नेक, कि वो लोमो क्या कहता है कि मैं उन्हें हर्ट करूंगा, मैं उनकी पिटाई कर दूंगा। नाटल्या, यू डेयर, कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। लोमो क्लचेस एट हिज हार्ट, अपने हार्ट को पकड़ते हुए, ऑक्सन मिडोज आर माइन, यू अंडरस्टैंड, माइन। लोमो जो है अपने हार्ट को पकड़ते हुए, दैट मीन्स उसको पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम है, मतलब वो उसको हार्ट में प्रॉब्लम होती है, उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो ऑक्सन फिर भी वो क्या कह रहा है कि ऑक्सन मिडोज मेरी हैं, तुम समझ गई। नाटल्या, प्लीज डोंट शाउट, यू कैन शाउट योर सेल्फ होर्स इन योर ओन हाउस, बट हियर आई मस्ट आस्क यू टू रिस्ट्रेन योर सेल्फ। तो नाटल्या इस पे क्या कहती है कि तुम शाउट मत करो, इस तरीके से जो तुम चिल्ला रहे हो ना, तुम अपने घर पे चिल्ला सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पे इजाजत नहीं है। लोमो, इफ इट wasn't madam for this awful excruciating palpitation, if my whole indeed wasn't upset, I would talk to you in a different way, yells auction meadows are mine। वो कहती अच्छा मैडम, ये तो मुझे पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम है, ये इतनी बुरी प्रॉब्लम है, अगर मैं इस तरीके से अपसेट नहीं होता, मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती ना, तो मैं तुम्हें दूसरे तरीके से समझाता कि ऑक्सन मीडोज मेरी हैं। नाटल्या, आर्स। लोमो, माइन। नाटल्या, आर्स। लोमो, माइनर।
एंटर चुबुको, मतलब ये इनका चल रहा होता है कि वो कहता है मेरी है, वो कहता है मेरी कहती है मेरी है, इतने में ही चुबुको की एंट्री होती है। अब चुबुको क्या कहते हैं, चुबुको व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर, वो कहते हैं कि क्या मैटर है भाई, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। नाटल्या, पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हु ओन्स ऑक्शन मीडोज, वी और ही। वो कहती है कि पापा ये जेंटलमैन को बताओ आप ऑक्शन मीडोज किसकी हैं, हमारी हैं या इसकी हैं। चुबुको टू लोमो, डार्लिंग द मीडोज आर आर्स। अब वो लोमो को क्या कहता है कि डार्लिंग मीडोज तो हमारी हैं। लोमो, बट प्लीज स्टीफन स्टीफेनोविच, हाउ कैन दे बी योर्स, वो कहता है कि मतलब तुम्हारी कैसे हो सकती हैं ऑक्शन मीडोज, डू बी ए रीजनेबल मैन। My aunt's grandmother gave the meadows for the temporary and free use of your grandfather's peasants. कि reasonable man, डू बी ए रीजनेबल मैन, कि मेरी जो आंट की ग्रैंड मदर ने ये जो मीडोज हैं वो टेम्परेरी और फ्री में यूज करने के लिए दी थी तुम्हारे ग्रैंडफादर के किसानों को। The peasants used the land for 40 years and got accustomed to it, and if it was their own, what it happened that, और वो कहते हैं और फार्मर्स जो थे वो 40 years तक इस लैंड को यूज किया और उसके बाद में उनको आदत हो गई और इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। चुबुको, एक्सक्यूज मी माई प्रीशियस, काफी अच्छे से बोल रहा है अभी भी, माई प्रीशियस, excuse me, you forget just this, that the peasant didn't pay your grandmother and all that because the meadows were in dispute एंड सो ऑन, कि भाई पीजेंट्स ने तुम्हारी ग्रैंड मदर को कभी भी पे नहीं किया था, क्यों, क्योंकि मिडोज उस टाइम पे डिस्प्यूट में थी। एंड नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर अर्स, और अब वो डिस्प्यूट जो है वो खत्म हो चुका है, अब वो जो मिडोज है वो हमारी है। इट मीन्स दैट यू हैवंट सीन द प्लान। लोमो, आई विल प्रूव टू यू दैट दे आर माइन। लोमो कहता है मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि वो मेरी है। चुबुको, यू वॉन्ट प्रूव इट माई डार्लिंग, तुम इसे प्रूव नहीं कर पाओगे। चुबुको ऐसा कहता है। लोमो कहता है आई शैल, मैं कर सकता हूँ। चुबुको, डियर वन, वाई येल लाइक दैट, यू वॉन्ट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाई येलिंग, कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो डियर वन, चिल्लाने से कोई चीज प्रूव नहीं कर पाओगे। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग ऑफ योर्स एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप वॉट आई हैव, ना मैं तुम्हारी कोई चीज लेना चाहता हूँ और मैं तुम्हें दूंगा भी नहीं कोई मेरी चीज। वाई शुड आई, मैं क्यों दू, एंड यू नो माई बिलव्ड दैट आई इफ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट आई वुड मच सूनर गिव अप द मिडोज टू द पीजेंट दैट देन टू यू देयर। और वो कहता है प्यार से कि माई बिलव्ड, इस तरीके से अगर तुम मेरे साथ आर्ग्यू करते रहोगे ना तो वो मिडोज मैं वापस से पीजेंट्स को दे दूंगा, फार्मर्स को दे दूंगा। लोमो, आई डोंट अंडरस्टैंड, हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडीज एल्स प्रॉपर्टी। लोमो कहता है कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम किसी और की प्रॉपर्टी किसी और को कैसे दे दोगे, पीजेंट्स को तुम कैसे दे दोगे ये प्रॉपर्टी, क्योंकि ये तो तुम्हारी है ही नहीं। चुबको, you may take it that I know whether I have the right or not, because young man, I am not used to being spoken to in that tone of voice and so on. I young man, am twice your age and ask you to speak to me without agitating yourself and all that, कि मैं इसको चीज को छोड़ो कि मेरे पास क्या अधिकार है किसी और के जमीन को देने के या नहीं देने के, लेकिन तुम यंग मैन मेरे से इस तरीके से बात नहीं कर सकते, मैं तुमसे दुगनी उम्र का हूं और इस तरीके से बिना कोई रिस्पेक्ट के तुम मेरे से बात नहीं कर सकते हो। Lomo, no, you just think I am a fool and want to have me on. You call my land yours and then you want me to talk to you calmly and politely. तो लोमो इस पे कहता है कि अच्छा तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो, एक तो मेरी चीज तुम मेरे से ले रहे हो, एक तो मेरी लैंड तुम अपनी बता रहे हो, उसके बाद में मैं तुमसे प्यार से और शांति से और बात करूं। गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट स्टीफन स्टेपनोविच, यू आर नॉट अ नेबर, यू आर ए ग्रैबर। तो वो चुबुको को क्या कहता है कि अच्छे नेबर्स इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते हैं, तुम कोई पड़ोसी तो हो नहीं हो, तुम एक ग्रैबर हो, तुम जमीन हड़पने वाले हो। चुबुको, व्हाट्स दैट, व्हाट डिड यू से, कि तुम क्या कह रहे हो। नाटल्या, पापा सेंड द मूवर्स आउट ऑफ द विडो आउट टू द मिडोज एट वंस। नाटल्या कहती है पापा मूवर्स को भेज दो घास काटने के लिए अभी के अभी। चुबुको, व्हाट डिड यू से सर। चुबुको कहता है कि क्या कह रहे हो तुम सर। नाटल्या, ऑक्सन मिडोज आर अर्स आर्स एंड आई शैल नॉट गिव अप them up, shall not give them up, shall not give them up।
तो नाटल्या कहती है कि ऑक्शन मीडोज हमारी हैं और हम ये नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे, किसी को भी नहीं। लोमो, वी विल सी, आई विल हैव द मैटर टेकन टू कोर्ट एंड देन आई विल शो यू। कि लोमो कहता अच्छा तुम नहीं दोगे, तुम मुझे मेरी जमीन नहीं दोगे, मैं ये मैटर कोर्ट में लेकर जाऊंगा और फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चुबुको, to court, you can take it to court and all that. You can, I know you, you are just on the lookout for a chance to go. तो चुबुको इस पे क्या कहता है कि कोर्ट में लेकर जाओगे, तुम कोर्ट में ले जा सकते हो, तुम ले जा सकते हो, क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैं जानता हूं कि तुम एक चांस ही देख रहे थे, चांस टू गो टू द कोर्ट एंड ऑल दैट, कि तुम कोर्ट में जाने के लिए और ये सब कुछ करने के लिए तो तुम ये सब कुछ कर रहे हो। यू पैटीफोगर, ऑल योर पीपल वर लाइक दैट, ऑल ऑफ देम। और फिर उसे ये कहता है कि मतलब बदमाश कहता है उसे, गाली देता है और फिर उसके बाद में कहता है कि तुम्हारी पूरी फैमिली जो है वो इसी तरीके की है, सारे तुम ऐसे ही हो। लोमो, नेवर माइंड अबाउट माई पीपल, द लोमोज हैव all been honorable people and not one has ever been tried for asbillment like your grandfather। तो वो कहते हैं हमारी चिंता मत करो, लोमो सारे रिस्पेक्टेड हैं और इस तरीके के नहीं है जैसे तुम्हारे ग्रैंडफादर थे, ये मतलब इस तरीके की जमीन को हथियाना और ये सारे काम नहीं करते हैं। चुबुको, यू लोमोज हैव हैड लूनेंसी इन योर फैमिली, ऑल ऑफ यू। कि चुबुको कहता है कि तुम सारे पागल हो, लोमोज जितने भी हैं सारे पागल हैं तुम्हारी फैमिली में। नाटल्या, ऑल ऑल ऑल। नाटल्या भी बीच में घुस जाती है फादर और लोमो की इसमें क्वारल में, लड़ाई में, फाइटिंग में। नाटल्या कहती है हाँ सब के सब पागल हो, सारे सारे सारे। चुबुको, योर ग्रैंडफादर वॉज अ ड्रंकर्ड एंड योर यंगर आंट नास्तस्या मिहाइलोवना ran away with an architect and so on। सो चुबुको कहता है कि तुम्हारे जो दादाजी थे वो भी शराब पीते थे, तुम्हारी आंट जो थी वो भी किसी आर्किटेक्ट के साथ में भाग गई थी, कि मतलब एक दूसरे की फैमिलीज पे आ गए हैं अब। कि होता है ना लड़ाई में कि लड़ाई करते करते और ही कुछ, सबसे पहले तो कैरेक्टर पे या फिर और घर वालों पे उंगली उठाना शुरू कर दिया, तो इसी तरीके से चुबुको भी लोमोव की फैमिली को ये सब कुछ कह रहा है। तो लोमोव क्या कहता है, एंड योर मदर वॉज हम बैग्ड क्लचेज एट हिज हार्ट। तो लोमो जो है वो कहते हैं और तुम्हारी मदर तो हम बैग्ड थी, मतलब पीछे से होता है ना कुबड़ निकला हुआ रहता है कई लोगों को बैक पे, सो इस तरीके की थी। और फिर अपना हार्ट पकड़ते हुए कहता है समथिंग पुलिंग इन माई साइड माई हेड हेल्प वाटर। दैट मीन्स उसको पल्पिटेशन की प्रॉब्लम हो रही है और उसे लग रहा है कि कुछ अंदर से खींच रहा है उसका सर, ऐसे कहता है मेरा सर, हेल्प करो, पानी। सो इस तरीके से चिल्लाता है लोमो। चुबुको, योर फादर वॉज ए गुजलिंग गैम्बलर। और चुबुको कहता है और तुम्हारे पापा तो गैम्बलर थे, और मतलब जुआ खेलते थे। नातल्या, एंड देयर haven't been many backbeaters to equal your aunt। और नाटल्या बीच में घुस के वो भी कहती है लोमो को कि तुम्हारी आंट जितनी तो चुगलखोर कोई होगी नहीं। चुबुको, my left foot has gone to sleep, you are an intruder, oh my heart, and it's an open secret that before the last election you आई कैन सी स्टार्स, वेयर इज माई हैट। तो इस तरीके से चुबुको जो है चिल्लाता है कि मेरा लेफ्ट फुट है वो ऐसा लग रहा है सो गया है, यू आर इंट्रूगर, तुम एक घुसपैठिए हो, मेरा हार्ट, इस तरीके की बातें करता है कि ओपन सीक्रेट है कि लास्ट इलेक्शन से पहले तुमने ये किया था, ओ मेरी हैट कहाँ गई, मतलब इस तरीके की चीजें वो करता है। मतलब बीच में बोलते बोलते वो रुक जाता है। नाटल्या, इट्स लो, इट्स डिसऑनेस्ट, इट्स मीन। नाटल्या उसको कहती है कि ये तो बिल्कुल ही मीन इंसान है, बहुत ही ज्यादा बेईमान इंसान है। लोमो चुबुको इस पे कहते हैं एंड यू आर जस्ट ए मेलिशियस डबल फेस्ड इंट्रूगर, यस। और चुबुको उसको कहता है कि तुम एक इंट्रूगर हो, तुम एक घुसपैठिए हो, तुम बहुत ही बेकार हो। लोमो इस पे कहता है हियर्स माई हैट। लोमो कहता है ये यहाँ पे है मेरी हैट। माई हार्ट विच वे वेयर इज द डोर, ओह आई थिंक आई एम डाइंग, माई फुट क्वाइट नम। तो लोमो इस पे कहता है कि मेरे को, मेरा मतलब क्या हो रहा है कि बिल्कुल डबल फेस्ड इन, सॉरी वो क्या कहता है कि मेरा जो हार्ट है वो मतलब उसको प्रॉब्लम हो रही है लोमो को। और वो कहता है कि डोर कहाँ है, कि मतलब वो वहां से जाना चाहता है, उसको लग रहा है कि वो मतलब वो क्या कह रहा है कि मेरे को लग रहा है मैं मरने वाला हूँ, मेरा जो पैर है वो भी नम हो गया है, कि मतलब कोई सेंसेशन नहीं हो रही है उसमें। फिर वो डोर की तरफ जाता है लोमो। चुबुको,
following him and don't set foot in my house again. चुबुको इस पे जब लोमो घर से जा रहा होता है तो चुबुको पीछे पीछे आता है और कहता है कि वापस मेरे घर पे पैर मत रखना. नाटल्या कहती है टेक इट टू कोर्ट वी विल सी, और कहती है हाँ इस मैटर को कोर्ट में लेके जाना, हम देख लेंगे. लोमो स्टैगर्स आउट. लोमो जैसे ही जाता है चुबुको डेविल टेक हिम वॉक्स अबाउट इन एक्साइटमेंट. जैसे ही वो जाता है चुबुको एक्साइटमेंट में चलता हुआ कहता है कि दुष्ट इसे ले जाओ. दैट मीन्स कि उसे भला बुरा कह रहा है. नाटल्या व्हाट अ रास्कल व्हाट ट्रस्ट कैन वन हैव इन वंस नेबर आफ्टर दैट, कि मतलब कि कितना बदमाश इंसान है, किसी को कैसे ट्रस्ट होगा अपने पड़ोसी पे, ये सब कुछ सुन के. कि दैट मीन्स कि कितना बेकार है लोमो. चुबुको द विलन द स्केयर क्रो, और चुबुको भी उसे भला बुरा कहता है. नाटल्या द मॉन्स्टर फर्स्ट ही टेक्स आवर लैंड एंड देन ही हैज द इम्प्यूडेंस टू अब्यूज अस. नाटल्या कहती है देखो कैसा मॉन्स्टर है, पहले तो हमारी जमीन ले ली और उसके बाद में हमें ही गालियां दे रहा है. Chubuko, and that blind hand, yes, that turned him ghost, has the confounded cheek to make a proposal and so on. What a proposal! So, फिर वो भला बुरा कहता है चुबुको लोमो को, फिर कहता है और देखो इसकी हिम्मत देखो, फिर भी ये प्रपोजल लेके आया है, देखो क्या बात है, प्रपोजल लेकर आया. नाटल्या व्हाट प्रपोजल. नाटल्या पूछती है कि कैसा प्रपोजल लेकर आया. चुबुको व्हाई ही केम हियर टू प्रपोज टू यू. चुबुको उसे बताता है कि वो तो तुम्हें प्रपोज करने के लिए आया था. नाटल्या टू प्रपोज टू मी व्हाई डिडंट यू टेल मी सो बिफोर. तुम मुझे प्रपोज करने के लिए आया था, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया. सॉरी. चुबुको सो ही ड्रेस्ड अप इन इवनिंग क्लोथ द स्टफ्ड सॉसेज द विजन फेस्ड फ्रॉम. तो वो फिर से गालियां देते हुए उसे कहता है मतलब झुर्रीदार फेस वाला और इतना बदमाश, कि वो इवनिंग क्लोथ्स में इसीलिए तो आया था इतना सज धज के और ऐसा फॉर्मल ड्रेस पहन के कि तुम्हें प्रपोज करने के लिए आया था. नाटल्या टू प्रपोज मी फॉल्स इनटू एन इजी चेयर एंड वेल्स ब्रिंग हिम बैक ब्रिंग हिम हियर. अब नाटल्या को जैसे ही पता चला कि वो प्रपोज करने के लिए आया था, वो इजी चेयर में गिर जाती है और चिल्लाने लग जाती है कि उसे वापस बुला के लाओ, वापस बुला के लाओ. चुबुको ब्रिंग होम हियर. चुबुको बोले किसको बुला के लाऊं. नाटल्या क्विक क्विक आई एम इल फैच हिम हिस्टेरिक्स. तो मतलब जोर जोर से चिल्लाकर नाटल्या कहती है कि जल्दी जल्दी उसको बुलाकर लेकर आओ. चुबुको व्हाट्स दैट व्हाट्स द मैटर विद यू clutches at his head. Oh unhappy man that I am shoot myself, I will hang myself, we have done for her. चुबुको को काफी गुस्सा आता है कि अभी तो उसे सुना रहे थे, अभी तो हमने लड़ाई की और अब ये कह रही है वापस बुला के लाओ. तो कि क्या मैटर है तुम्हारे साथ, कि क्या बकवास कर रही हो. वो अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि मैं कितना दुखी आदमी हूं, मैं खुद को गोली मार लूंगा, खुद को लटका लूंगा, मैं क्या करूं. नाटल्या आई एम डाइंग फैच हिम, कि मैं मरे जा रही हूँ. मतलब वो काफी दुखी होती है, चिल्ला रही होती है और वो कहती है उसको बुला कर लाओ. चुबुको एट वंस डोंट येल रन्स आउट अ पोज, और वो कहते हैं चिल्लाओ मत, जा रहा हूं. तो वो मतलब बाहर की तरफ भागता है, एक पॉज लेता है. नाटल्या स्टेपनोवना वेल्स व्हाट हैड दे डन टू मी फैच हिम बैक फैच हिम अ पोज. चुबुकोव रन्स इन, और जैसे ही नाटल्या जो है वो चिल्लाती रहती है कि इन्होंने मेरे साथ में क्या कर दिया, उसको वापस लेकर आओ, वापस लेकर आओ. इतने में चुबुको वापस अंदर आता है. चुबुको ही इज कमिंग एंड सो ऑन डेविल टेक हिम आउट टॉक टू हिम योरसेल्फ आई डोंट वांट टू. तो चुबुको उसको कहता है कि नाटल्या को कि वो आ रहा है, इतने दुष्ट को डेविल लेकर जाए, मैं तो उससे बात नहीं कर सकता, तुम करो, बात करनी है तो. नाटल्या वेल्स फैच हिम, फिर वो चिल्ला रही है कि उसको बुलाकर लेकर आओ. चुबुको यल्स ही इज कमिंग आई टेल यू. वो चिल्लाते हुए चुबुको कहता है बता तो दिया वो आ रहा है. ओ व्हाट अ बर्डन लॉर्ड टू बी द फादर ऑफ ग्रोन अप डॉटर. आई विल कट माई थ्रोट, आई विल इंडीड वी कर्स्ड हिम अब्यूज्ड हिम ड्रॉव हिम आउट एंड इट्स ऑल यू. सो वो कहता है कि मतलब हे भगवान, मतलब कितनी मतलब कर्ज की बात है, कितना दुख की बात है एक ग्रोन अप डॉटर, एक जवान बेटी का बाप होना. मतलब चुबुको को इतना गुस्सा आ रहा है कि मुझे अपना गला काट लेना चाहिए, मतलब काट ही लेना चाहिए, क्योंकि हमने उसे इतना सुनाया, इतनी गाली दी, उसको घर से बाहर निकाल दिया और अब तुम वापस बुला रही हो उसे. नाटल्या नो इट वॉज यू, कि तुमने इतना सुनाया, तुमने तुमने तुमने. तो नाटल्या कह रही है नहीं मैंने कहा किया, तुमने लड़ाई की थी उसके साथ में. चुबुको आई टेल यू इट्स नॉट माई फॉल्ट, नो मोर अपीयर एट द डोर, नाउ यू टॉक टू हिम योरसेल्फ. चुबुको कहता है नहीं ये मेरा फॉल्ट नहीं था. इतने में लोमो अंदर आता है, डोर पे नजर आता है और उसके बाद में
चुबू को कहता है कि अब तुम इससे बात करो, और वो खुद चला जाता है। अब लोमो अंदर आ जाता है। लोमो कहता है, लोमो एंटर्स एग्जॉस्टेड, मतलब उसे काफी प्रॉब्लम हो रही थी पाल्पिटेशन की वजह से। माई हार्ट palpitating awfully, my foot gone to sleep, there is something that keeps pulling in माई साइड। तो लोमो वही बात कह रहा है कि मेरा हार्ट जो है पाल्पिटेटिंग कर रहा है, मेरा जो फूट है वो ऐसा लग रहा है कि स्लीप कर रहा है, सो रहा है, क्योंकि एकदम नम हो गया है, और मतलब मेरे अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ खिंच रहा है। नाटल्या, फॉर गिव अस इवान वेसलविच, वी वर ऑल अ लिटिल heated, I remember now, Oxygen Meadows really are yours। अब नाटल्या क्या कह रही है कि हमें माफ कर दो, हम थोड़े से गर्म हो गए थे, हमें अब मुझे याद आया कि ऑक्सीजन मीडोज तो तुम्हारे हैं। लोमो, माई हार्ट बीटिंग ऑफुली, माई मीडोज, माई आईब्रोज आर बोथ ट्विचिंग। वो कह रहे हैं मेरा जो हार्ट है वो बहुत बुरी तरीके से धड़क रहा है, मेरी जो मिडोज है, मतलब अपने साथ में ऑक्सीजन मिडोज को भी नहीं छोड़ रहा है वो, और फिर कह रहा है कि मेरे आईब्रो हार्ट प्रॉब्लम हो रही है मेरे को इन सब में। नाटल्या, माई मेडो द मिडोज आर योर्स, यस योर्स, डू सिट डाउन, दे सिट, वी आर रॉन्ग। तो नाटल्या उसको काम डाउन करने के लिए कह रही है, हाँ कि मिडोज तुम्हारी हैं, बैठ जाओ। दोनों बैठ जाते हैं। फिर नाटल्या कहती है कि हम गलत थे। लोमो, आई डिड इट ऑन प्रिंसिपल, माई लैंड इज वर्थ लिटिल टू मी बट द प्रिंसिपल, कि ये सब कुछ मैंने अपने सिद्धांत के लिए किया है। लोमो कहता है वो जो लैंड है वो मेरे लिए बहुत कम कीमत रखती है, लेकिन बात तो सिद्धांतों की है। नाटल्या, यस द प्रिंसिपल, जस्ट सो, नाउ लेट्स टॉक ऑफ समथिंग एल्स। तो नाटल्या जो है वो कहती है हाँ बात तो सिद्धांतों की है, लेकिन अब कुछ और बात करते हैं। दैट मीन्स नाटल्या जो है वो उसी टॉपिक पे आना चाहती है कि उसको प्रपोज किया जाए। लोमो, द मोर सो आई हैव एविडेंस, माई ग्रैंड आंट्स ग्रैंड मदर गेव द लैंड टू योर फादर्स ग्रैंड फादर्स पीजेंट्स। वो वापस से एविडेंस की बात करता है लोमो, और वापस से वही स्टोरी बताता है कि मेरी आंट की ग्रैंड मदर ने ये जो लैंड है वो तुम्हारे फादर के ग्रैंड फादर के पीजेंट्स को दी थी। नाटल्या, यस यस, लेट दैट पास असाइड, आई विश आई नो हाउ टू गेट हिम स्टार्टेड। सो वो कहती है हाँ हाँ भाई तुम्हारी है, ये बात छोड़ो। जोर से वो कहती है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे बताऊं। आर यू गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग सून। वो बात को चेंज करते हुए वो नाटल्या जो है वो उससे पूछती है कि क्या तुम शूटिंग करने जाओगे, मतलब हंटिंग करने जाओगे अभी। तो लोमो कहता है आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग ए गो एंड एट द ब्लैक कॉक ऑनर्ड नातल्या स्टेपनोवना आफ्टर द हार्वेस्ट। तो लोमो इस पे कहता है कि हाँ मैं जाऊंगा शूटिंग के लिए, ब्लैक कॉक नाम की जगह पे जाऊंगा, लेकिन वो भी कब, हार्वेस्ट के बाद में, जैसे ही फसल कट जाएगी उसके बाद में। ओह हैव यू हर्ड, जस्ट थिंक व्हाट अ मिसफॉर्चून आई हैव हैड, माय डॉग गैस हु यू नो हैज गॉन लेम। फिर वो कहता है कि लेकिन मेरे साथ एक मिस फॉर्चून हो गया है कि मेरा जो कुत्ता है गैस, गैस उसके कुत्ते का नाम है, लोमो के डॉग का नाम है। तो वो कहता है मेरा जो डॉग है गैस वो लंगड़ा हो गया है। तो नाटल्या कहती है व्हाट ए पिटी, वाई, कि मतलब कितनी दुख की बात है, कैसे। Lomo, I don't know what have got his leg twisted or bitten by some other dog. Size, my very best dog. To say nothing of the expense I gave Mironov 125 rubles for him. तो वो कहती है कि वो लोमो इस पे आंसर देता है कि मुझे नहीं पता कि वो लंगड़ा कैसे हुआ। मे बी उसकी लेग जो है वो मुड़ गई हो, या फिर किसी और कुत्ते ने काट ली हो। तो काफी दुख के साथ साय करते हुए वो लंबी सांस लेते हुए कहता है कि मेरा बहुत बेस्ट डॉग था, मतलब एक्सपेंसेस तो उसके सामने कोई मैटर ही नहीं करते, जबकि मैंने वो मीरो 9 से 125 रूबल से लिया था, लेकिन डजेंट मैटर क्योंकि वो डॉग काफी अच्छा है। नाटल्या, इट वॉज टू मच इवान वेसलविच। तो नाटल्या कहती है ये तो बहुत ज्यादा कॉस्ट है, 125 रूबल्स तुमने बहुत ज्यादा दिए हैं। लोमो, आई थिंक इट वॉज वेरी चीप, ही इज फर्स्ट रेट डॉग। वो कहते हैं नहीं फिर भी मुझे लग रहा है वो सस्ता ही है, क्योंकि वो काफी अच्छा है, वो फर्स्ट रेट डॉग है। नाटल्या, पापा गेव 85 रूबल्स फॉर हिज स्क्वीजर एंड द स्क्वीजर इज हीव्स बेटर देन गैस। नाटल्या इस पे कहती है कि 85 रूबल्स दिए थे मेरे पापा ने तो स्क्वीजर खरीदा था तब। दैट मीन्स नाटल्या के डॉग का नाम स्क्वीजर है। और वो कह रहे, और मैं ये कहती हूँ कि स्क्वीजर जो है वो गैस से काफी अच्छा है। लोमो, स्क्वीजर बेटर देन गैस, व्हाट एन आइडिया, लव, स्क्वीजर बेटर देन गैस। तो लोमो इस पे हंसता है और वो कहता है कि मतलब क्या बात कर रही हो तुम, स्क्वीजर गैस से अच्छा है।
Natalia, of course he is better. Of course Squeezer is young. He may develop a bit, but on point and pedigree he is better than anything that even Volchansky has got. तो नाटल्या कहती है कि of course स्क्वीजर जो है वो यंग है, उससे ज़्यादा अच्छा है, पेडिग्री हर चीज़ में उसके वंश को ले लो, हर चीज़ में वो बेस्ट है, यहाँ तक कि वोल्चेंस्की के पास में जो डॉग है उससे भी अच्छा है. लोमो, एक्सक्यूज मी नाटल्या स्टेपनोवना, बट यू फॉरगेट दैट ही इज ओवरशॉट एंड एन ओवरशॉट ऑलवेज मीन द डॉग इज ए बैड हंटर. लोमो कहता है कि एक्सक्यूज मी, कि वो जो तुम्हारा डॉग है वो ओवरशॉट है, और सब जानते हैं ओवरशॉट जो होते हैं वो अच्छे हंटर नहीं होते, बैड हंटर होते हैं. ओवरशॉट मतलब जिसका आगे का जबड़ा जो होता है पीछे वाले जबड़े से थोड़ा सा आगे निकला हुआ होता है, ओवर जॉ जिसे कहते हैं. नाटल्या, ओवरशॉट इज ही द फर्स्ट टाइम आई हियर इट. तो नाटल्या कहती ओवरशॉट है मेरा डॉग, मैंने तो पहली बार सुना है ये. लोमो, आई एश्योर यू दैट his lower jaw is shorter than the upper. वो यही चीज बता रहा है, ओवर शॉर्ट का मीनिंग ही बता रहा है उसको, कि मैं तुम्हें अश्योर कर सकता हूँ कि उसकी जो लोअर जॉ है वो छोटी है अपर जॉ से. नाटल्या, हैव यू मेजर्ड, क्या तुमने नापी है? तो लोमो कहता है यस, ही इज ऑल राइट एट फॉलोइंग ऑफ कोर्स, बट इफ यू वांट टू गेट होल्ड ऑफ एनीथिंग, कि मतलब हाँ ऐसा ही है. नाटल्या कहती है इन द फर्स्ट प्लेस अ स्क्वीजर इज ए thoroughbred animal, the son of harness and scissors, while there is no getting at the pedigree of your dog at all. He is old and as ugly as an worn out cab horse. अब नाटल्या जो है वो अपने स्क्वीजर को काफी अच्छे घोड़ों से कंपेयर करती है कि वो हार्नेस और सीजल की जो है वो वंशज है, उनका बेटा है, और साथ ही साथ में उनका वंश जो है वो काफी अच्छा है, और तुम्हारा डॉग तो काफी अगली है, बूढ़ा है, और ऐसा लग रहा है कि वो मतलब वॉर्न आउट कैब हॉर्स जो है उससे कंपेयर करती है उसको. लोमो कहता है ही इज ओल्ड बट आई वुडंट टेक 5 स्क्वीजर्स फॉर हिम. वाई? How can you guess it's a dog? As for Squeezer, well, it's too funny to argue. Anybody you like as a dog as good as Squeezer, you may find them under every bush. Almost 25 rubles would be handsome price to pay for him. तो यहाँ पे वो स्क्वीजर की बुराई कर रहा है. लोमो जो है वो कह रहा है कि मैं 5 स्क्वीजर के बदले में भी है ना, मतलब हाँ मेरा जो गैस है वो बूढ़ा है, लेकिन मैं उसके बदले में 5 स्क्वीजर भी ना लूं. दैट मीन्स कि मेरे को कोई उसके बदले में 5 स्क्वीजर भी दे तो भी मुझे डील फेयर नहीं लगेगी. तो मतलब गैस काफी अच्छा है स्क्वीजर के कंपेयर में, और ये काफी फनी भी है कि मैं तुमसे आर्ग्यू कर ही क्यों रहा हूँ कि मेरा इतना बढ़िया जो डॉग है उसको स्क्वीजर से मैं कर ही क्यों रहा हूँ, कि मतलब स्क्वीजर तो कहीं पे भी मिल जाएगा, उसके लिए तो 25 रूबल भी काफी अच्छा प्राइस है, कि उस मतलब इसे महंगा होता ही नहीं है स्क्वीजर. नाटल्या, देयर इज सम डेमन ऑफ contradiction in you today, Ivan Vasilevich. First you pretend that the meadows are yours, now the guess is better than Squeezer. I don't like people who don't say what they mean, because you know perfectly well that Squeezer is 100 times better than your silly guess. Why do you want to say he isn't? सो नाटल्या इस पे वापस से कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कॉन्ट्राडिक्शन का डेमन जो है वो तुम्हारे अंदर वही भूत घुस गया है कि तुम हर चीज को आज गलत बता रहे हो. मिडोज को पहले तुम अपना बता रहे, फिर कह रहे हो कि गैस जो है वो बेटर है स्क्वीजर से. मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग जो है वो क्यों नहीं इस चीज को मतलब मान लेते हैं, कि मतलब जबकि सबको पता है कि स्क्वीजर जो है वो 100 टाइम बेटर देन योर सिली गैस, की मतलब तुम्हारे जो गैस से काफी अच्छा है मेरा स्क्वीजर, और ये तुम मानते क्यों नहीं हो, और तुम ये सब कहते क्यों नहीं हो. लोमो, आई सी नाटल्या स्टेपनोवना that you consider me either blind or a fool. You must realize that squeezer is overshot. लोमो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है नाटल्या, तुम मुझे अंधा समझती हो या मूर्ख समझती हो, मतलब तुम ये रियलाइज करोगी कि स्क्वीजर है ओवरशॉट. नाटल्या, इट्स नॉट ट्रू. नाटल्या कहती है सही नहीं है. लोमो, ही इज. लोमो कहता है हाँ है वो ओवरशॉट. नाटल्या, इट्स नॉट ट्रू. वापस से वो मना करती है. लोमो, वाई शाउट मैडम. लोमो कहता है चिल्ला क्यों रही हो. नाटल्या, वाई टॉक रॉट, इट्स ऑफुल. इट्स टाइम योर गैस वॉज शॉर्ट एंड यू कंपेयर विद हिम विद स्क्वीजर. तो नाटल्या कहती है कि तुम्हारा जो गैस है वो शॉर्ट है और तुम उसको स्क्वीजर से के साथ कंपेयर कर रहे हो. लोमो, एक्सक्यूज मी, आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस डिस्कशन, माई हार्ट इज पाल्पिटेटिंग.
लोमो कहता है कि मैं इस डिस्कशन को और कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, मेरा हार्ट पाल्पिटेट कर रहा है। नाटल्या, आई हैव नोटिस दैट दोज हंटर्स आर्ग्यू मोस्ट हु नो लीस्ट। नाटल्या कहती है कि वो हंटर्स ज्यादा आर्ग्यू करते हैं, ये चीज मैंने नोटिस की है, जो कि सबसे कम जानते हैं। लोमो, मैडम प्लीज बी साइलेंट, माई हार्ट इज गोइंग टू पीस, शाउट शट अप। तो लोमो कहता है कि मेरा जो मैडम प्लीज चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, मेरा हार्ट जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे पीसीज में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, पीसीज हो जाएंगे, शट अप ऐसे करके चिल्लाता है लोमो। नाटल्या, आई shall not shut up until you acknowledge that squeezer is 100 टाइम better than your guess। कि नाटल्या इस पे कहती है कि नहीं, मैं चुप नहीं होंगी जब तक तुम ये नहीं मान लेते हो कि मेरा स्क्वीजर जो है वो तुम्हारे गैस से 100 टाइम बेटर है। इस पे लोमो क्या कहता है, 100 टाइम्स वर्स बी हैंग टू योर स्क्वीजर हिज हेड आई शोल्डर्स। वो क्या कहता है कि 100 टाइम बेटर तो नहीं है गैस से, 100 टाइम वर्स है, उसे लटका दो अपने स्क्वीजर को, हेड आई शोल्डर सब। नाटल्या, देयर इज नो नीड टू हैंग योर सिली गैस, ही इज हाफ डेड ऑलरेडी। वो कहती है नहीं, मेरे स्क्वीजर को लटकाने की जरूरत नहीं है। नाटल्या कहती है कि तुम अपने सिली गैस को लटका दो, वैसे वो आधा मरा हुआ है। लोमो वीप्स, शट अप माई हार्ट बर्स्टिंग। लोमो चिल्लाते हुए रोते हुए कहता है कि मेरा हार्ट जो है वो बर्स्ट कर रहा है। नाटल्या, आई शैल नॉट शट अप एंटर चुबुको, कि मैं चुप नहीं होंगी। नाटल्या कहती है इतने में चुबुको आ जाता है कि इनकी वापस से लड़ाई शुरू हो गई है। चुबुको कहता है व्हाट्स द मैटर नाउ। चुबुको कहता है अब क्या हुआ, अब क्या मैटर है। नाटल्या, पापा टेल अस ट्रूली विच इज द बेटर डॉग, आर स्क्रीचर और हिज गैस। वापस से जैसा उसने पहले पापा से पूछा था कि विडोज ऑक्शन विडोज हमारी हैं या इसकी हैं, वैसे ही पूछ रही है कि मतलब बेटर डॉग कौन सा है, स्क्वीजर और गैस। लोमो इस पे कहता है स्टीफन स्टेपनोविच, आई implore you to tell me just one thing, is your squeezer or short or not, yes or no। कि वो चुबुको से पूछता है लोमो कि मुझे सिर्फ एक बात बता दो कि तुम्हारा स्क्वीजर जो है वो ओवर शॉर्ट है या नहीं है। चुबुको, एंड सपोज ही इज एंड व्हाट इट मैटर्स, ही इज द बेस्ट डॉग इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर ऑल दैट एंड सो ऑन। चुबुको कहता है फर्क क्या पड़ता है कि वो ओवर शॉर्ट है या नहीं, ये मैटर ही नहीं करता क्योंकि वो बेस्ट डॉग है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। लोमो, बट इजंट माई गैस बेटर रियली नाउ। तो लोमो कहता है कि क्या मेरा गैस बेटर नहीं है। चुबुको, डोंट एक्साइट योर सेल्फ माई प्रीसियस वन, अलाउ मी, योर गैस certainly has his good points, he is pure breed, firm on his feet as well, sprang ribs and all that, but my dear man, if you want to know the truth, that dog has two defects, he is old and he is short in the muzzle। सो यहाँ पे जो चुबुको है वापस से बहुत ही प्यारी लैंग्वेज में वो बात कर रहा है कि हाँ मैं मानता हूँ भाई तुम्हारा जो गैस है वो बहुत सारी चीज़ों में अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें, किस तरीके की चीज़ें इसने बताई हैं कि जैसे वो अपनी ब्रीड का काफ़ी अच्छा डॉग है, वो अपने फीट पे काफ़ी फिल्म अच्छे से खड़ा होता है, काफ़ी अच्छे से स्प्रंग करता है, उछलता कूदता है। लेकिन माई डियर मैन की तो दो चीजें जो हैं ट्रुथ हैं डॉग के बारे में वो जान लो कि तुम्हारे गैस में दो डिफेक्ट हैं तुम्हारे डॉग में। वो हैं कि एक तो वो बूढ़ा है और दूसरा वो है शॉर्ट एंड ही शॉर्ट इन द मजल, और मुंह का जो पोर्शन होता है वो उसका छोटा है। मतलब होता है ना कई डॉग्स का बाहर निकला हुआ और उसको काफी छोटा होगा उसके गैस का, तो ये दो डिफेक्ट हैं तुम्हारे डॉग में। लोमो, एक्सक्यूज मी माई हार्ट, let's take the facts. You will remember that on the Marusinski hunt, my guest ran neck and neck with the count's dog while your skeezer was left a whole verse behind. So लोमो कहता है एक्सक्यूज मी माई हार्ट, तुम्हें वो फैक्ट तो याद ही होगा कि जब मरुसिंस्की हंट में गया था मेरा डॉग और तुम्हारा स्क्वीजर, और मेरा जो गैस था वो जो था वो काउंट्स डॉग के एकदम साथ साथ में था, मतलब उनको बीट कर रहा था। लेकिन तुम्हारा जो स्क्वीजर था वो तो काफी पीछे था। चुबुको, ही गॉट लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज द काउंट स्वीपर इन हिट हिम विद हिज विप। तो वो क्या कहता है कि हाँ हमारा स्क्वीजर पीछे था, वो इसलिए था क्योंकि काउंट का जो वीपर था जिसके हाथ में जो कोड़ा सा होता है, जो बेल्ट होती है लेदर की, उसने उससे हमारे स्क्वीजर को मारा था, इसलिए वो पीछे था। दैट मीन्स यहाँ पे चुबुको और नाटल्या अब भी नहीं मान रहे हैं
कि उनका जो डॉग है उसके डॉग से बेटर है लोमो का डॉग। दैट मीन्स आपस में अब भी फाइट कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा डॉग बेटर है, बट ये आपस में फाइट किए जा रहे हैं। लोमो एंड विद गुड रीजन द डॉग आर रनिंग आफ्टर ए फॉक्स विद स्क्वीजर गोज एंड स्टार्ट वरिंग ए शिप। और लोमो कहता है कि हाँ, और विद गुड रीजन कि डॉग्स जो थे वो तो फॉक्स के पीछे भाग रहे थे और तुम्हारा स्क्वीजर जो था वो शिप के पीछे। Chubuko, it's not true, my dear fellow. I am very liable to lose my temper, and so just because of that, let's stop arguing. तो वो कहता है कि भाई ये सही नहीं है, लेकिन मेरे डियर फेलो, मैं अपना टेम्पर खो दूं इससे पहले कि तुम आर्ग्यू करना बंद कर दो। यू स्टार्टेड बिकॉज एवरीबडी इज ऑलवेज जेलस ऑफ एवरीबडी एल्स डॉग। तुमने ये सब कुछ स्टार्ट ही इसलिए किया है क्योंकि सब लोग दूसरों के डॉग्स को देखकर जेलस हो जाते हैं। Yes, we are all alike that you too, sir, aren't blameless. You no sooner begin with this and that and the other and all that I remember everything. So वो कहते हैं कि तुम अब वापस से शुरू मत हो जाओ, ये सबके साथ में होता है और तुम ब्लेमलेस हो, कि मतलब सबको जेलसी होती है तो तुम्हें भी जेलसी हो रही है हमारे डॉग को देखकर। लोमो, आई रिमेम्बर टू, कि और मुझे सब कुछ याद है, कि जो भी तुमने एवरीथिंग, आई रिमेम्बर एवरीथिंग, तो वो कहता है मुझे भी याद है सब कुछ। चुबुको टीजिंग हिम, आई रिमेम्बर टू, व्हाट डू यू रिमेम्बर। तो चुबुको उसको चिढ़ाते हुए कहता है कि मुझे भी याद है, और तुम्हें क्या याद है। लोमो, माई हार्ट, माई फूड गोन टू स्लीप, आई कांट। तो लोमो को वापस से प्रॉब्लम हो रही है और वो हार्ट को के लिए कह रहा है कि मेरा हार्ट, मेरा फूड जो है वो नम हो गया है, स्लीप, और आई कांट। तो इतने में नाटल्या कहती है टीजिंग करते हुए, माई हार्ट, व्हाट सॉर्ट ऑफ ए हंटर are you? You ought to go and lie on the kitchen oven and catch black beetles, not go आफ्टर फॉक्सिस माई हार्ट। तो वो उसे कहती है कि तुम किस टाइप के हंटर हो, कि मतलब तुम किचन में जाते हो और कैच ब्लैक बीटल्स को कैच करते हो, ना कि तुम फॉक्सिस को, कि मतलब उसका मजाक उड़ाती है। Chubuko, you, yes, really, what sort of hunter are you anyway? You ought to sit at home with your palpitations and not to go tracking animals. फिर चुबुको भी मजाक बनाते हुए कहता है कि हाँ भाई, तुम किस तरीके के हंटर हो, मतलब तुम हंटिंग के लिए, शूट के लिए जाते हो ना, तुम तो होम घर पे बैठना चाहिए तुम्हें तो, और अपनी पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम की वजह से, एंड नॉट टू गो ट्रैकिंग एनिमल्स, एनिमल्स को ट्रैक करने के लिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए। यू कुड गो हंटिंग बट यू ओनली गो टू आर्ग्यू विद पीपल एंड इंटरफेयर विद देयर डॉग्स एंड सो ऑन। कि तुम्हें हंटिंग के लिए नहीं जाना चाहिए, वो हंटिंग मतलब लोगों के साथ में आर्ग्यू करना चाहिए, लोगों के मतलब डॉग्स के बारे में इंटरफेयर करना चाहिए। लेट्स चेंज द सब्जेक्ट इन केस आई लूज माई टेम्पर, यू आर नॉट ए हंटर एट ऑल एनीवे। और फिर वो कहता है चुबुको कि वैसे भी टॉपिक चेंज कर दो, वैसे भी मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मतलब गर्म हो रहा है दिमाग, और वैसे भी तुम कोई हंटर तो हो नहीं हो। लोमो, एंड यू आर यू ए हंटर? यू ओनली गो हंटिंग टू गेट इन विद द काउंट एंड टू इंटरव्यू, ओ माई हार्ट, यू आर एन इंटरव्यूअर। तो लोमो भी इस पे कहता है कि अच्छा, मैं हंटर नहीं हूं तो तुम हंटर हो, तुम कहाँ जाते हो हंटिंग के लिए, और तुम तो दूसरों के मैटर में मतलब तुम एक घुसपैठी हो, मैटर में बीच में घुसते हो। चुबुको, व्हाट, आई एम इंट्रूगर, शाउट, शट अप। चुबुको कहता है कि अच्छा, मैं घुसपैठिया हूँ, चुप हो जाओ। लोमो, इंट्रूगर, वापस से उसको इंट्रूगर बोलता है। चुबुको, बॉय, पप, उसको भी वो भला बुरा कहता है। लोमो, ओल्ड रैट, जस्ट शूट। तो लोमो भी फिर उसे भला बुरा कहता है। चुबुको, शट अप और आई विल शूट यू लाइक ए पार्ट्रिज, यू फूल। सो वो ऐसे कहता है कि चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, एकदम पार्ट्रिज मतलब तीतर, एक बर्ड होता है उसकी तरह मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। लोमो, एवरीबडी नोज दैट, ओ माई हार्ट, योर लेट वाइफ यूज टू बीट यू, माई फीट टेम्पल्स स्पार्क्स, आई फॉल। लोमो लड़ाई कर रहा है, मतलब वो कह रहा है कि हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हें तो तुम्हारी वाइफ भी पीटती थी। फिर वो बीच में फिर वो अपनी पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम की वजह से, कि मेरे पैर, मेरे टेम्पल स्पार्क, मैं गिर रहा हूँ। चुबुको, एंड यू आर अंडर द स्लीपर ऑफ योर हाउस कीपर, और तुम अपनी हाउस कीपर के स्लीपर के अंडर हो, मतलब तुम तो उससे भी डरते हो, मतलब आपस में लड़ाई किए जा रहे हैं। लोमो इस पे कहता है, देयर देयर देयर, माई हार्ट बस्ट, माई शोल्डर्स केम ऑफ, देयर वेयर इज माई शोल्डर, आई डाई, फॉल्स इनटू एन आर्म चेयर, अ डॉक्टर। लोमो को काफी प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट में बस्ट हो रहा है, वो कह रहा है मेरा शोल्डर नीचे आ गया, ऐसा लग रहा है, कम ऑफ, मेरा शोल्डर कहाँ है, उसे फील नहीं हो रहा है, और वो कह रहा है मैं मर रहा हूँ, और वो एक आर्म चेयर में गिर जाता है और डॉक्टर के लिए चिल्लाता है। चुबुको, बॉय, मिल्क सॉप, फूल, आई एम सिक, ड्रिंक वाटर, सिक।
चुबुको को भी काफी गुस्सा आ रहा है, उसको उल्टा सीधा कह रहा है और फिर पानी पीता है। नाटल्या, व्हाट सॉर्ट ऑफ ए हंटर आर यू, यू can't even sit on a horse. To her father, papa, what's the matter with him? सो नाटल्या उसको फिर कहती है कि तुम किस टाइप के हंटर हो, तुम तो एक घोड़े पे भी नहीं बैठ सकते। और इतने में फिर अपने पापा से कहती है कि पापा इसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई, मतलब इस तरीके से वो गिर जाता है तब। पापा, लुक पापा स्क्रीम्स इवान वेसेलोविच, ही इज डेड। फिर वो अपने पापा से कहती है कि पापा पापा, चिल्लाते हुए कहती है कि देखो ये मर गया है। चुबुको, आई एम सिक, आई कांट ब्रीथ एयर। वो भी, उसका भी दिमाग खराब हो रहा है, तो चुबुको कह रहा है कि मैं एकदम सिक हो गया हूँ, मैं यहाँ तक कि सांस नहीं ले पा रहा हूँ। नाटल्या, ही इज डेड, पुल्स लोमो स्लीव्स इवान वेसेलोविच, इवान वेसेलोविच, What have you done to me? He is dead, falls into an armchair, a doctor, a doctor। नाटल्या इस पे कहती है, उसको खींचते हुए उसके कि ये तो डेड हो गया है, उसको लोमो की स्लीव खींचते हुए कहती है। तो वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो वो नाटल्या कहती है तुमने मेरे साथ क्या कर दिया, ये तो मर गया है। और वो आर्म चेयर में गिर जाती है और डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाने लग जाती है। चुबुको, ओह व्हाट इज इट, व्हाट्स द मैटर। चुबुको अब कह रहा है कि वापस से इन्होंने लड़ाई शुरू की और वापस से मैटर उन्हीं के ऊपर डाल दिया गया। तो चुबुको वापस से कह रहा है कि ये क्या हो गया। नाटल्या वेल्स, ही इज डेड, डेड। नाटल्या चिल्लाती है कि ये मर चुका है। चुबुको, हु इज डेड, लुक एट लोमो, सो ही इज, माई वर्ड, वाटर, अ डॉक्टर, लाइफ, अ टम्बलर टू, लिफ्ट्स अ टम्बलर टू लोमोस माउथ, ड्रिंक दिस, नो ही डजंट ड्रिंक। तो चुबुको जो है वो उसको पानी पिलाने की कोशिश करता है लोमो को, लेकिन वो पानी नहीं पीता है। इट मीन ही इज डेड एंड ऑल दैट, कि वो, इसका मतलब वो मर चुका है। आई एम मोस्ट अनहैप्पी ऑफ मैन, वाई डोंट आई पुट अ बुलेट इन टू माई ब्रेन, कि मैं सबसे दुखी आदमी हूँ और मैं अपने आप को गोली क्यों नहीं मार लेता अपने ब्रेन में। वाई हैवंट आई कट माई थ्रोट येट, और मैंने अपना अब तक गला क्यों नहीं काटा, मतलब वो इतना परेशान हो गया है। वॉट एम आई वेटिंग फॉर, चुबुको कह रहा है मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ। गिव मी अ नाइफ, गिव मी अ पिस्टल, लोमो मूव्स, ही सीम्स टू बी कमिंग राउंड, ड्रिंक सम वाटर, दैट्स राइट। वो कहता है कि मुझे एक चाकू दो, मुझे एक पिस्टल दो, मैं खुद को मार देना चाहता हूँ। इतने में लोमो मूव करता है और फिर वो क्या करता है, फटाफट उसे पानी देता है। लोमो, आई सी स्टार्स मिस्ट, वेयर एम आई। लोमो कहता है कि मेरे को तारे नजर आ रहे हैं, मेरे को धुंध सी नजर आ रही है, मैं कहाँ पे हूँ। चुबुको, हरी अप एंड गेट मैरिड एंड वेल टू द डेविल विद यू, सी इज विलिंग। ही पुट्स लोमो हैंड इनटू हिज डॉटर, सी इज विलिंग एंड ऑल दैट। तो अब चुबुको जो है वो कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, वो फटाफट क्या करता है कि उसका हाथ अपनी बेटी के हाथ में देते हुए कहता है कि ये चिल्ला रही है तुम्हारी वजह से और तुम इसे शादी कर लो। ही इज विल, वो तुमसे शादी करना चाहती है। आई विल गिव यू माई ब्लेसिंग एंड सो ऑन, ओनली लीव मी इन पीस। और मैं अपनी ब्लेसिंग देता हूँ और मुझे शांति में छोड़ दो, दैट मीन्स मैं इन सब झमेले में नहीं पड़ना चाहता हूँ। लोमो, गेटिंग अप, वॉट टू होम। तो लोमो उठते हुए कहता है कि क्या, किससे। चुबुको कहता है शी इज विलिंग, वेल किस एंड बी डैम टू यू। सो चुबुको कहता है कि हाँ वो शादी करना चाहती है, किस करो, शादी करो। नाटल्या विल्स, ही इज अलाइव, यस यस आई एम विलिंग। नाटल्या एकदम से चिल्लाती है कि ये जिंदा है, दैट मीन्स लोमो को देखकर कहती है और फिर कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ शादी के लिए। चुबुको, किस किस ईच अदर, की एक दूसरे को किस करो, दैट मीन्स यहाँ पे पहले रशियन वेडिंग इसीलिए बताई थी कि मतलब एक दूसरे को किस करो और तुम्हारी शादी हो जाएगी। लोमो, ए किस होम, they kiss very nice too, excuse me, what's it all about, oh now I understand, my heart stars, I am happy। Natalia step, no na kiss her hand, my foot's gone to sleep। तो लोमो वापस से, उसको प्रॉब्लम हो रही है लेकिन वो उसको किस करता है नाटल्या को और वो कहता है कि मैं खुश हूँ। नाटल्या, आई एम हैप्पी टू। नाटल्या कहती है मैं भी खुश हूँ। चुबुको, वॉट अ वेट ऑफ माई शोल्डर ऑफ। सो चुबुको कहता है कि अब मेरे जो कंधों का जो भी भार था वो उतर गया, दैट मीन्स उसने अपनी बेटी का हाथ लोमो को दे दिया। नाटल्या, बट स्टिल यू विल एडमिट नाउ दैट गैस इज वर्स देन स्क्वीजर। और नाटल्या वापस से फिर उसको कहती है लोमो को कि अब तुम एडमिट कर लो कि स्क्वीजर से बेकार है गैस। लोमो, बेटर। लोमो कहता है नहीं, गैस बेटर है स्क्वीजर से। नाटल्या, वर्स है। चुबुको, वेल दैट्स द वे टू स्टार्ट योर फैमिली ब्लिस, हैव सम शैम्पियन। तो वो कहती है अच्छा तो तुम अपनी फैमिली इस तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो, लाओ कुछ शैम्पियन। तो चुबुको जो है कि मतलब ये वापस से लड़ाई कर रहे हैं
तो उसके लिए मैटर नहीं करता, लोमो ही इज बेटर। लोमो अब भी उसी लड़ाई को कंटिन्यू कर रहा है कि वो कह रहा है कि नहीं गैस बेटर है। नाटालिया इस पे कहती है वर्स वर्स वर्स, कि नहीं वो बेकार है बेकार है बेकार है। चुबुको ट्राइंग टू शट हर डाउन, चुबुको जो है अपनी बेटी को चुप कराना चाहता है, और इसलिए कि मतलब जोर जोर से सेलिब्रेशन के वे में शैंपियन शैंपियन चिल्लाने लग जाता है कि हाँ अब सेलिब्रेट करते हैं हम, और उनके इस टॉपिक को वो खत्म करना चाहता है, लेकिन वो खत्म करते नहीं है। मतलब वापस कोई ना कोई उनको टॉपिक मिल जाएगा, और वो तीनों ही काफी क्वाइलसम पर्सन है, वो वापस से फाइटिंग स्टार्ट कर देंगे। सो मतलब ये काफी ह्यूमरस वे में और इस तरीके से लिखा गया है ये प्ले, कि इसमें जो एक्चुअल जो इसमें जो टाइटल है प्रपोजल, उस वो काम के लिए आता है, लेकिन इसमें आपको प्रपोजल से ज्यादा फाइटिंग नजर आएगी। और इसी के साथ में कर्टेन गिरते हैं, दैट मीन्स ये प्ले जो है ये खत्म होता है। काफी मतलब फाइटिंग आपको देखने को मिली है, इसमें पढ़ने को मिलेगी। And it's all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.